सर सीके है। CK हाँ 8। 8195। अब देखो इसमें दो तरीके हैं। हाँ एक तरीका तो ये है कि आप M से लेके 5 तक ये पूरे की टोटल लगाओ, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आखिरी के 4 डिजिट है हाँ इसकी टोटल लगाओ। हाँ। ज्यादा सटीक ये है 4 की टोटल लगाना। लेकिन अगर आप और डीप में जाना चाहते हो तो पूरे की भी टोटल लगा के देखो कि फेवरेबल है हाँ या नहीं। हो सकता है कई बार ये पूरे की टोटल एनएवी नंबर आ जाए, तो भी ज्यादा हाँ। टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारे काम का तो ये 4 डिजिट ही है। ये फ्रेंडली आना चाहिए या न्यूट्रल आना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए अगर ये एग्जिस्टिंग व्हीकल है, ठीक है। तो अभी हम इसकी टोटल देखेंगे। एम की कितनी है 4, 4। बराबर है। पी की हो कितनी है ना 8। हाँ 8। जीरो का जीरो ही आएगा। जीरो, ठीक है, ये 9 हो गया। हाँ सी कितनी है 3, सब सीके। 3। हाँ 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 3। के की कितनी है 2। के की 2। उसके बाद 8, 1, 9 और 5। कितनी टोटल हो गई 21, 24, 24, 34, 44 और 49। 4 हो गई टोटल व्हीकल नंबर। 4। ये तो पूरी की टोटल हो गई, बराबर है। हाँ अब इसकी टोटल देखिए सिर्फ 8195 की कितनी आती है। 10 और 8 18, 18 और 5 23, 5। 23। इसकी टोटल आएगी 5, बराबर है। हो। ये हो गई 5। अब आपके जो नंबर्स है वो क्या आ रहे हैं। हाँ ये तो फ्रेंड नंबर में आ रहा है चाणक से। अपने को खाली 1 ही देखना है, क्योंकि आपके तीनों ही 1 है तो एक ही बार 1 लिख लेते हैं। हाँ अब ये बताइए कि 1 से 4 नंबर कैसा है। 1 फ्रेंड से है, 4 नंबर न्यूट्रल नंबर है सर। ये हो गया न्यूट्रल, बराबर। 1 हाँ से 5 कैसा है, फ्रेंड नंबर है सर। फ्रेंड नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये गाड़ी अभी उनके लिए जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है हाँ उनके लिए ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी, हाँ ठीक है। अब ये 1 से 4 जो है ना ये आपका न्यूट्रल आ रहा है। अगर गलती से ये एनिमी आ जाता हाँ तो भी ये गाड़ी हम चला लेते, क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है 4 ये तो पूरे की टोटल आ रहा हाँ। है ना। 5 जो है वो सिर्फ 8195 की टोटल है, तो ये 8195 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। और क्यों है वही बताता हूँ कि इसका कोई लॉजिक अगर आपको पूछता है हाँ तो आपको पता रहना चाहिए कि हम इसको ही क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए मैंने 1 से 5 वैसे भी आपका फ्रेंड नंबर आ रहा है तो आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं इस नंबर को, ठीक है। अब हाँ पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझा दूं कि ऐसा क्यों बोला था मैंने। अभी आप बाकी कैलकुलेशन छोड़ दो, खाली इसके ऊपर हाँ ध्यान दो, इस सीरीज के ऊपर, गाड़ी के नंबर के ऊपर। हाँ। मेरे को बताइए एमपी जो है ये काय के लिए है। मध्य प्रदेश। एमपी की। हाँ मध्य प्रदेश, एम। बराबर है? हाँ हो। मध्य प्रदेश की आबादी कितनी है, 8-10 करोड़ तो होगी, हाँ हो है ना। सकता है। तो मध्य प्रदेश में कितनी गाड़ियां होंगी, मेरे को लगता है कम से कम सब मिला के 1-8 करोड़ तो गाड़ी होगी, हो है ना। बिल्कुल हाँ सब छोटे गाड़ी बड़े तो लोग, हाँ। क्योंकि सबको एमपी पासिंग आता है। तो ये 8 से 10 करोड़ लोगों के लिए एमपी कॉमन है। तो फिर ये इस व्यक्ति को कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट तो सबको आ रहा सब सही बात है है। हाँ। चलो इसको छोड़ दिया, अब अपन आ गए इसके ऊपर। 09। जीरो हाँ नाइन क्या है, 09 आपके इंदौर डिस्ट्रिक्ट का कोड है, सिटी का नहीं, डिस्ट्रिक्ट का। हाँ इंदौर डिस्ट्रिक्ट की आबादी आपकी कम से कम 50 लाख के नीचे नहीं होगी, 60 लाख के नीचे नहीं होगी, ज्यादा ही होगी, क्योंकि इंदौर अकेला ही 30 लाख के ऊपर जाता है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो इंदौर में कम से कम मैं आपको बोलता हूँ एक 10 लाख गाड़ियां हो सकती है, छोटी बड़ी सब मिला के। हाँ तो इसका मतलब ये जो 9 है इसका इफेक्ट उन 10 लाख लोगों पे इक्वल आएगा, हाँ। ठीक है। तो इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद चलते सीके। सीके क्या है, एक सीरीज है, इंदौर के डिस्ट्रिक्ट में एक सीरीज है ये सीके। तो सीके की सीरीज में कितने नंबर आते हैं, 9999 नंबर्स, क्योंकि 4 डिजिट के अंदर सबसे बड़ा नंबर 9999 होता है, उसके बाद 5 डिजिट बन जाता है। तो
तो मतलब क्या हो गया कि सीके भी जो है ना वो भी 10,000 लोगों के लिए, 10,000 गाड़ियों के लिए कॉमन है। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट जो है वो भी 10,000 लोगों पर आएगा। तो फिर हम कैसे मान लें कि ये सिर्फ हमको इफेक्ट देगा। हाँ अब आता है ये होता है आपका इंडिविजुअल नंबर, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर में सीके सीरीज में ये नंबर सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलता है। पूरे मध्य प्रदेश में इस जिले के अंदर इस सीरीज में ये नंबर किसी और को नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। और यही नंबर की टोटल आपकी 5 आई थी, जो कि एक के साथ फ्रेंड है। मतलब हाँ क्या हो गया है कि आपके जो नंबर्स हैं गाड़ी के वो आपके लिए फायदेमंद है। जो भी गाड़ी का हाँ रजिस्टर्ड ओनर है उसका देखना होता है हमेशा। मान लो आपके पास कोई आपकी फ्रेंड आ गई, अरे हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हमको लकी नंबर बताओ। सबसे पहले हाँ पूछना है गाड़ी खरीदेंगे रजिस्टर्ड किसके नाम पर होगी। हो सकता है आपने आपकी फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ नाम पूछ लिया, उसको लकी नंबर बता दिया, उन्होंने अपने बच्चे हाँ के नाम पे रजिस्टर कर दी गाड़ी, तब वहां जाके गड़बड़ हो जाती है। तो आपको पता हाँ करना है किसके नाम पे रजिस्टर, क्योंकि जो ओनर रहेगा ना उसी हाँ ओनर के नाम के या डेट ऑफ बर्थ के वाइब्रेशन से उसको मैच करना पड़ेगा। भले ओनर उनका बेटा है, लेकिन बेटा कभी चलाएगा ही नहीं, वो मम्मी चलाएगी उनकी, फर्क उससे नहीं पड़ता है, लेकिन ओनर तो वो है ना। इसके लिए ओनर हाँ को ही देखना पड़ता है आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो क्या हो गया कि आपके पास गाड़ी थी, वो आपने चेक किया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। अब कोई आता है कि हमको गाड़ी लेनी है, नहीं, तो हम कौन सा हम्म टोटल कौन सी देखें। तब आपको हाँ क्या करना है, उनका नाम नंबर ले लो, उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लो। अब यहां पर क्या हो गया है, जैसे ये 3 नंबर आ गए हैं, एक ये तो कॉमन हो गया है, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। आपको ये करना है कि समझो एग्जांपल कि यहां पर अगर भाग्यांक 2 होता और नेम नंबर 4 होता, एग्जांपल के तौर पे। तो सर सर आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आपका म्यूट है और आप उधर बात कर रहे थे, इसलिए मैं चुप हो गया था। आवाज अब आ रही है, अभी आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है अभी। नहीं, इतने नंबर नहीं है बाबा तुम्हें ना। ठीक है। आवाज अभी अभी आ रही है आवाज ना आपको, अभी आ रही है आवाज। नहीं सर, वो क्या गया, एक मेरा एक किसी का नंबर आ रहा है, फोन आ रहा है किसी का, इस कारण आवाज डिस्टर्ब हो गई अपनी तरह। हाँ हाँ, नहीं अभी आ रही है ना। अभी नहीं आ रही सर, आवाज नहीं नहीं, आ रही। आवाज नहीं आ रही है, मेरी तरफ से तो जा रही है आवाज अभी। नहीं आ रही क्या आवाज अभी मालूम भी। क्या हो गया। एक काम करें, आप उसको लॉग आउट कर दीजिए और वापस से। एक बार मतलब ये लीव हो जाओ, वापस से एक हाँ बार वही, ज्वाइन करूँ क्या। हाँ वही बोल रहा हूँ, आप लीव के है ना। वापस ज्वाइन करिए, हाँ वापस ज्वाइन करिए। हाँ अब आ अभी आ रही है मेरी आवाज। हाँ अब आ रही है, अब आ रही वो कुछ तो नेटवर्क का इश्यू होगा, इसके लिए हुआ होगा, है। हो हाँ सकता है। हाँ। हाँ अच्छा, अभी मैं ये बोल रहा था कि हमने जो अभी एग्जांपल देखा है वो हो गया है आपका हाँ किसी की एग्जिस्टिंग व्हीकल है तो। लेकिन हाँ अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है कि भाई मेरे को नई गाड़ी लेना, उसका नंबर बताओ क्या लेना चाहिए, तब आपको हाँ क्या करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ ले लो, नाम ले लो, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ी। हाँ अब हम एग्जांपल मान के चलते हैं कि यहाँ पर अभी अपन ऊपर का नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं ऊपर का, ठीक है, क्योंकि हाँ यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैंने नंबर चेंज कर दिया इसके लिए। हाँ
अब जो भी आपका क्लाइंट है उसका अगर मूलांक 1 आ रहा है, भाग्यांक 2 आ रहा है और नेम नंबर 4 आ रहा है, हाँ। तो इस केस में आप इसको 1, 2 और 4 इनके साथ सबसे पहले तो वो कॉमन नंबर निकालो जो फ्रेंड है। अच्छा। कौन सा एक, होगा? 1, 2 और 4। एक, दो, चार, हाँ। कौन सा आएगा? हेलो, क्या बोला सर आपने? सॉरी। 1, 2 और 4 के साथ कॉमन हाँ, फ्रेंड नंबर कौन सा आएगा तीनों के तो साथ? 3 भी आएगा। 3 आएगा, दोनों के साथ कॉमन है, 1 और 2 के साथ। हाँ, 1 और 2 के 4 साथ, के इसका साथ मतलब नहीं हाँ, है, 5। न्यूट्रल है। हाँ, तो इसका मतलब खाली 1 और 2 ही आएगा जो दोनों के साथ कॉमन है। 4 के साथ 1, 2 की फ्रेंडशिप है, 1 के साथ तो एक सेल्फ नंबर है और 2 की फ्रेंडशिप है, लेकिन 4 हाँ। न्यूट्रल है। और 2 के साथ एक, मतलब आपके लिए एक नंबर जो है ना वही कॉमन आएगा, 1 नंबर। ठीक अच्छा, है, हाँ। तो पहला ऑप्शन उसको आप क्या दोगे? सबसे पहले कोशिश करना कि एक नंबर के ऊपर टोटल आ जाए, हाँ, सबसे मूलांक। पहले। बाय लक अगर उनको ये नंबर नहीं मिल पाता है, एक नंबर, तो सेकंड ऑप्शन हाँ, आप दे देना उनको, इनके न्यूट्रल नंबर निकाल के देखते हैं अभी। न्यूट्रल नंबर हाँ, में क्या गया था? 2 और 4 ये भी आ गए थे, हाँ, है ना? एक के साथ अगर आप देखोगे तो 4 न्यूट्रल है, 2 के साथ 4 फ्रेंड है और 4 के साथ 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, हाँ, मतलब एक एक और दो। न्यूट्रल भी आ रहा है। तो आप ये मतलब तरीके से 2 और 4 भी दे सकते हो उसको। हाँ, मतलब पहले मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर पर फिर उनको हाँ, अपने को बताना चाहिए। यस। हाँ, तो आप उनको बोल दो कि आप पहले एक नंबर लो, पहले कोशिश करो इसकी, नहीं मिलता तो फिर 2 और 4 लो, हाँ, है ना? इन 3 को छोड़ के जो भी लेंगे वो फिर ठीक है, तो जो रैंडमली लेना लेंगे, हाँ, लेकिन हमारे हिसाब से ये नंबर लेने चाहिए, हाँ। बराबर। ओ, सर मैं एक एक देखती हूँ, मैंने एक देखा था ना, वो आपसे मैंने पूछा था शायद, वो उस पर हाँ, बताइए। वो वो मुझे दिख नहीं रहा है, वो मैं वही देखना चाह रही थी अभी। नहीं, आपने पूछा होगा तो मोबाइल में होगा ना, भेजा होगा तो। वो मैं देखूंगी तो फिर मेरा ये चला जाएगा, मुझे फिर वो एक एक आता भी मिनट नहीं। एक मिनट, आपने ग्रुप में डाला था क्या? हाँ, ग्रुप में ही मैंने डाला था वो। मैं देखता हूँ, रुकिए। एक तो आप ही का था, मोबाइल नंबर के लिए आपने डाला था अभी। हाँ, मोबाइल नंबर, उसको पहले मैंने गाड़ी का भी एक बार पूछा था आपको, कलर वगैरह का भी। एक मिनट, हाँ। हाँ, MH182901। हाँ, जितेंद्र विस्पुरे, विस्पुते। हाँ, हाँ, 20 रुपए, हाँ। हाँ, तो इसमें आपने क्या किया है, मैंने इसके हिसाब से आपको बता तो दिया, लेकिन MH18 के आगे सीरीज नहीं लिखी आपने, गाड़ी की सीरीज क्या है? हाँ, वो तो उन्होंने भी बोला था कि वो तो जो भी मिलेगी वो। हाँ, तो इसके अंदर क्या है, आपको 2901, 11 और एक 12, 3 नंबर, 3 नंबर आना चाहिए आपका, लिखा हुआ है। हाँ, व्हीकल हाँ, नंबर मैंने लिखा था, करेक्ट है, क्योंकि 9 से 3 हाँ, फ्रेंड है, 2 से 3 फ्रेंड है और 7 से 3 फ्रेंड है। हाँ, मतलब तो शायद उन्होंने मूलांक अभी, भाग्य 9, 2 और 7 आ हाँ, रहा है। तो उन्होंने अभी 555 और 9 ऐसा नंबर लिया है। 555। हाँ, तो 555 क्या हो गया आपका? 15, 16, ट्रिप 6 आएगा। और 9। हाँ, 6 आ गया। अच्छा, 555 9 ये नंबर लिया है। हाँ, 555 9 अच्छा, ऐसा नंबर लिया है। 15 और 9 24, 6 आ गया है। तो 6 6 कैसा ही है आ। इसके साथ, ठीक लग रहा है नंबर? 9 के साथ 6 कैसा है, देखिए चार्ट में। 9 के साथ ये न्यूट्रल नंबर है सर। ठीक है, 2 के हाँ, साथ 6 2 के साथ भी न्यूट्रल ही है। और 7 के साथ 6, 7 के साथ 6 फ्रेंड नंबर है। मतलब गाड़ी नंबर कोई गलत नहीं है लिया तो। नहीं लिया ना? फ्रेंड है अच्छा। और 2 न्यूट्रल है, मतलब उसके नीचे अपने को नहीं जाना है। हाँ, अपने को कॉम्प्रोमाइज करके एक एनिमी नंबर या ऐसा कोशिश करना ना ले, क्योंकि सामने तो वाले वो कैसे देखे वो नंबर 3 दे रहे हैं। नंबर भी ठीक था ना फिर सर? 3 नंबर तो बढ़िया था ना, क्योंकि वो तीनों के साथ फ्रेंड है। हाँ, बट ठीक है, उनको शायद वो 555 का अट्रैक्शन हो गया होगा, 555 9 ऐसा,
और इनका मूलांक 9 है, तो उनको लगा होगा कि मेरा 9 नंबर आ गया उसके अंदर, हाँ। क्योंकि व्यक्ति की सोच अलग अलग रहती है कई बार, तो शायद वो कॉम्बिनेशन देख के लिया होगा, बट अल्टीमेटली नंबर ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन्होंने गाड़ी का नंबर में कलर भी नेवी ब्लू लिया है, डार्क बिल्कुल ब्लू रहता है ना वो। हाँ हाँ, ठीक है, अभी ले लिया तो हाँ। 6 लिया है ना, तो 6 नंबर आया ना उनका टोटल अभी, तो उसके लिए व्हाइट नंबर लेते तो बहुत बढ़िया रहता। और हाँ, मूलांक 9 है, उसके लिए थोड़ा सा डार्क शेड में ब्राउनिश शेड होता है, ऑरेंज शेड, ऑरेंज तो नहीं लेकिन थोड़ा इस टाइप का शेड होता लाल है। कलर भी चल जाता उनका, अगर रेड कलर भी अगर। बट ठीक है, 7 नंबर उनका नेम नंबर है ना, तो थोड़ा सा ब्लू हाँ। शेड लिया तो भी चलेगा। हाँ। अभी कहीं ना कहीं तो देखो अपने को कॉम्प्रोमाइज करके बताना पड़ता है, अच्छा ऐसा किया तो इसके साथ कर लो, ये हो जाएगा मैच, ठीक है ना। हाँ। तो हाँ। आपको कभी भी कोई नंबर देखना है तो ये 3 कैरेक्टर्स को ध्यान रखिए, हाँ। मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर। हम्म। और किसी को भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले ये 3 नंबर निकाल लो, आप इसके ऊपर बहुत कुछ उनको बता सकते हैं। तो इसमें एंजल नंबर का कुछ नहीं रहता है सर? देखिए एंजल नंबर बेसिकली क्या होता है, आपको, मेरे को ज्यादा उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है एंजल नंबर के बारे में, लोगों ने उसके अलग अलग नाम बना रखे हैं। एंजल नंबर किस तरह से देखते हैं बताइए, आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो बताइए एंजल नंबर कैसे देखते हैं। वो तो अपन वैसा देखते हैं ना, जैसे आता अभी इनका क्या था, एक है डेट ऑफ बर्थ जैसे 1976, सबका प्लस करके, लेडीज का है तो 4 प्लस कर लो, जेंट्स का है तो 11 माइनस कर लो। तो कुआ नंबर बोलते हैं। हाँ, कुवा नंबर, हाँ। नाम लोगों ने अलग अलग रख रखे हैं। हाँ, कुवा किसी ने नंबर। एंजल नंबर, वो एंजल नंबर क्यों बोला है, कुआ नंबर के लिए मैंने क्या बोला था, एक सीक्रेट नंबर है, हाँ। एक तरह का वो गिफ्ट है आपको जो अचानक मिल जाता है, हाँ। नो वेयर वो कहीं से भी वो नंबर निकल के आ जाता है, बराबर है। तो उन्होंने उसको एंजल नंबर कर दिया कि ये भी एक ऊपर वाले का देन है कि आपको अचानक एंजल के जैसे प्रकट हो जाता है सामने। लोगों ने इतने नाम रखे हैं ना कि हमको भी कंफ्यूज होता है कि ये किस चीज के लिए बोल रहे हैं, ऐसा है। जैसे सॉरी, मैंने भी वो कुवा बोलते हैं नंबर। इसको नेम नंबर, हाँ। मेरी बुक में आप पढ़ोगे तो उसके अंदर नेम नंबर भी लिखा है, साथ में ब्रैकेट में एक्सप्रेशन नंबर भी लिखा है, इसको एक्सप्रेशन नंबर भी बोलते हैं। अब अगर मैं हाँ। नेम नंबर बार बार बताऊंगा फिर बोलूंगा एक्सप्रेशन नंबर बताइए क्या होता है, किसी को पता ही नहीं रहता है। हाँ। वहां हाँ। कंफ्यूजन होता है, बहुत बहुत लोगों ने अपने हिसाब से कुछ नाम बना दिए हैं, और जो प्रचलन में आ गए वो चल गए। तो ये है, अभी इसको मैं मिटाता नहीं, रहने देता हूँ। हाँ। व्हीकल नंबर के बाद में हम लोग एक टॉपिक देखते हैं मोबाइल नंबर का। अभी आपने देखा होगा कि मोबाइल में भी ये हो गया है कि लोगों को मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी एक सब्जेक्ट आ गया है, लोग पढ़ाने लग गए, 3 3 दिन की क्लासेस लेते हैं उसके ऊपर, सारे कॉम्बिनेशंस निकालने की, मोबाइल नंबर ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। जनरल में आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि मोबाइल नंबर को कैसे देखा जाता है, बहुत सिंपल है, उसकी पूरी टोटल कर लो आप, हाँ। ठीक है। टोटल कर लो, सिंगल डिजिट पे आ जाओ और देख लो अपने साथ मैच होता है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज। अभी अपन बोर्ड पे देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। अभी कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए। सर मैं मेरी देती हूँ ना, 7/8/1972। बराबर। हाँ। अभी हम क्या करेंगे, अब ये नेम नंबर को फिलहाल रहने देते हैं, हाँ। इसमें भी अगर नेम नंबर देखेंगे ना तो और प्रिसाइज रिजल्ट आएंगे, लेकिन अभी हाँ। अपन मूलांक भाग्यांक पे देखते हैं। आपको आपका नेम नंबर पता है कितना है? नहीं, अब तो मैं भूल भी गई, मैंने देखा तो था मैंने। आप अब मोबाइल मुझे। में देखेंगे अभी आपको मिल जाएगा, आपने कई बार भेजा हुआ है। अच्छा। हाँ, हाँ, मैं पूछती देख रहती हूँ सर लीजिए। के, ऐसा लगता है मैं। नहीं नहीं, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, है मेरा, 7 है। 7 है ना, ठीक है। हाँ, 7 है। सुरेखा का 6 आएगा, विवेक 2 और धारकर का 8। और तो इसे भाग्यांक, 16 तो एक 7। भाग्यांक, वो भी 7 है। सभी 7 7 ही है सर। तो आप देखो कि आपके हस्बैंड का 111 है, आपका 777 है, हाँ। बराबर। 777 है, 777। अब यहाँ पर क्या है, आपका मोबाइल नंबर बताइए। 8989 123 685। 123 685। 685, हाँ। 8989 123 685, बराबर है। हाँ। हाँ, हो। ठीक है। हाँ। अभी इसकी टोटल करिए कितनी होती है।
नंबर आया 5। 5 चलता है ना? हाँ ठीक है। अब मेरे को, अभी हम बाकी छोड़ देते हैं, खाली टोटल पे जाते हैं अभी, ठीक है ना? हाँ। टोटल में बताइए कि 7 नंबर से 5 नंबर का रिलेशन कैसा है? जो फ्रेंड नंबर है सर। फ्रेंड है। तो हाँ आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके तीनों नंबर 7 हैं, तो वो सेम ही हाँ आएगा सब आंसर। तो इसका मतलब हाँ। ये नंबर आपके लिए अच्छा है। अच्छा है। ठीक है? अब ये तो एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर मैं छोटा सा ये बता देता हूँ। कभी भी देखो तो आपके जो लास्ट के डिजिट्स होते हैं ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ऊपर चढ़ते हुए। अब यहाँ अच्छा। क्या हो गया है? 6, 1 2 3 6 8, ये तो ऊपर चढ़ हाँ गए। और यहाँ पर हाँ वापिस से नीचे आ गया 5 पे। हाँ अब या तो यहाँ 9 होता, तो ये आपका बहुत बढ़िया, 1 2 3 6 9, मतलब पूरा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। हाँ। ये प्रोग्रेसिव नंबर है, प्रोग्रेशन का नंबर है, आगे बढ़ने का नंबर है। अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है? आप कुछ भी काम करेंगे यहाँ तक चलते 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 90% तो ऊपर जाएंगे, लास्ट 10% बचेंगे तो वहां पर नीचे आ जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक हाँ। है। दूसरा, कोई भी नंबर, कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 बार से ज्यादा ना आए। बस कोई भी नंबर 2 बार ज्यादा से ज्यादा है। आपके इसमें एक नंबर 3 बार आ गया, 1 2 3, मतलब आपके काम, कोई भी काम रुकने के बहुत प्रबल चांसेस है, कोई भी काम स्लो होने के प्रबल चांसेस है। चाहे कोई छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, हमेशा रुकावट के साथ ही आगे बढ़ेगा और पूरा होगा। पूरा इसलिए होगा क्योंकि आपका तीनों के साथ में ये फ्रेंडली नंबर है, मोबाइल नंबर इसके लिए सपोर्ट करेगा। लेकिन ये 3 होने से ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें क्या क्या नंबर है? 1 2 7 8 9, वन टू हाँ। सेवन एट नाइन आपके डेट ऑफ बर्थ में है, बराबर है? तो यहाँ पर हाँ 1 भी आ गया है, 2 भी आ गया है, 8 और 9 आ गया, 7 नंबर नहीं आया है। तो पहले कोशिश ऐसी होनी चाहिए, अगर कोई नया नंबर लेते हैं तब, हाँ। कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के हर कंपोनेंट उसमें आ जाए, एक एक बार तो कम से कम आ जाए। क्योंकि ये जो सभी नंबर है आने ना, चाहिए। हाँ, ये नंबर जो है ये एक नंबर नहीं है, ये एक कोड है हमारा। ये हमारे जन्म के समय का एक नंबर, एक कोड है जो हमको ऊपर वाले ने दिया है। इसी से हमारी लाइफ टाइम पहचान होती है। तो ये कौन से समय में हम पहली श्वास लेंगे, कौन सी जगह पर हम लेंगे, एनवायरमेंट कैसा रहेगा, दिन होगी कि रात होगी कि मध्य रात्रि होगी कि दोपहर का समय होगा, कौन सी खुशबू वहां पर उस समय होगी, ये हर चीज जो है एकदम प्री डिसाइडेड होती है। उसी समय बच्चा पहली श्वास लेता है, उसी एनवायरमेंट में लेता है, क्योंकि उसको पिछला जो है उसको कैसे भुगतना है आगे भविष्य में, ये सब डिसाइड होने के बाद ही वो उस जगह उस तरीके से पहली श्वास लेता है। तो इसके लिए ये जो नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो मोबाइल नंबर जो हमारे हाथ में है खरीदना, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, 10 डिजिट का नंबर है, तो उसमें हम हमारे 8वां डिजिट अगर अलग भी हुए तो हम इसको ले सकते हैं इसके अंदर कोशिश करके। तो अगर ये आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ नहीं भी आए तो कम से कम ज्यादा से, अभी जैसे आपके इसमें क्या हो गया, खाली एक 7 नंबर नहीं आया, बाकी सब आ गए हैं, हाँ। है ना? ठीक है। ये 3 बार आ गए। 8 वैसे भी ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, हाँ सही। और वो 3 बार हो गया है। उसके बाद में 9 2 बार है, वहां तक ठीक है। बाकी सब नंबर तो एक एक बार है। तो 2 4 8, हम जनरली बोलते हैं कि 2 4 और 8, ये 3 नंबर है ना, अगर मोबाइल नंबर में नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है, एक भी बार नहीं आए। लेकिन अगर आ गए तो एक से ज्यादा बार नहीं आने चाहिए, क्योंकि टू और फोर एट जो है ना, आप हाँ पत्रिका में भी एस्ट्रोलॉजी में देखोगे ना, तो 2 4 8 का जो है ना, दूसरा भाव, चौथा भाव, 8वां भाव, ये तकलीफ ही देता है किसी को भी। और 2 4 8 नंबर जो है, आप देखो, एक चंद्र का है, इंडिसिजो माइंड कर देता है, बहुत घुमाता है, आपके थॉट्स को स्टेबल नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। 4 नंबर है, वो भी आपको सिर्फ दौड़ाता है दौड़ाता है दौड़ाता है और कुछ नहीं करता है। समय आने पर राहु जो है वो मेलेफिक प्लेनेट कहा जाता है, मतलब एक ऐसा प्लेनेट जो आपको अच्छे रिजल्ट जल्दी देता नहीं है।
और 8 नंबर शनि का है, कोई भी काम आपको डिले कराएगा, स्लो कराएगा, हर काम में अड़चने लेके आ जाए, ये चांसेस बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आ जाए तो एक बार से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, है ना। मतलब मोबाइल नंबर में जैसे 00 अगर वो। जीरो तो कोशिश करो अवॉइड करने का। हाँ। जीरो मतलब क्या हो गया है कि वो किसी एक अगर एक जगह जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा 9 ग्रह में से 9 नंबर में से एक नंबर हमारा खा गया है। अगर वो अच्छा। जीरो नहीं होता तो कोई एक नंबर आता ना उसकी जगह, हाँ। वो हमारा नंबर खा गया है। तो 00 को मत लो। देखो आ जाए तो एक बार से ज्यादा मत करो, ठीक है ना। अच्छा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में इतने सारे ऑप्शंस इतने सब हैं, मैं देखूंगा अगर मेरे पास उसका कुछ मिल जाएगा ना। मेरे पास एक था पूरा, बहुत बड़े चार्ट बने थे उसके, लेकिन मैं पूरा अगर यहाँ बोल के भी समझाऊंगा ना तो 2 घंटे चले जाएंगे, अब समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सब आंकड़े आंकड़े, पहले में ये नहीं होना चाहिए, बीच में ये नहीं आना चाहिए, इसके इसकी जोड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे हैं वो याद नहीं रहते ऐसे। अगर वो मेरे को मिल गया तो मैं एक बार आपको डाल दूंगा, आप उसको पढ़ते रहना, जो बिल्कुल। आपके जो कॉमन चीज समझ में आए ना उसको नोट डाउन करके एक समरी बनाना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसके आधार जरूर। पर आपको चलना है, बराबर ना। बिल्कुल। तो ये थोड़ा मतलब सा। मोबाइल नंबर पे जैसे, मतलब अगर मैं लूँ, अगर नया नंबर भी तो फिर इस पर ही लूँ 1356 ऐसा, कोशिश वन थ्री करूँ फाइव 1 पे सिक्स आ तो जाए। कॉमन है, 1356 तो बहुत अच्छा है। अब आप देखो हाँ। 7 नंबर के लिए फ्रेंड नंबर हाँ। कौन से हैं। 7 नंबर के लिए मैक्सिमम लोग फ्रेंड है, हाँ 13568 है। तो बराबर। मैंने 1 देखा था, पर उस पर 9 इतने बार आ गया अभी नया नंबर में, तो मैं वो भी चेंज कर दूंगी, मैं चेंज करूंगी मैं। आप कुछ भी एक चीज ध्यान रखो, अवॉइड करो कि उसमें 248 आ जाए। लेकिन 2 आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, 8 आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, तो उसको एक बार आने दो, ठीक है। पहले कोशिश ये करो कि आपका जो नंबर है ना 1 2 7 8 9, ये सब उसमें एक एक बार तो आ जाए। हाँ। और बाकी जो नंबर से वो भी अगर एक एक बार आ जाए तो अच्छा है, और कोई एक आध नंबर 2 बार रिपीट हो गया 248 छोड़ के तो चलेगा, हाँ। ठीक है ना। तो चढ़ता वन हुआ क्रम होना वन 2 बार चाहिए। कर, हाँ, और लास्ट में जरूरी नहीं कि ये पांचों नंबर चढ़ते हुए होने चाहिए, हाँ। कम से कम आखिरी के 3 नंबर तो कोशिश करो कि ऊपर जाए, ठीक है ना। हाँ। ऐसा कोशिश करो, ठीक है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये मोबाइल नंबर इफेक्ट करते हैं हमारे। हम नया खरीदने जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, और आजकल आप देखना जो मोबाइल स्टोर्स होते हैं, जो कंपनी हाँ। के स्टोर्स होते हैं, वहां पर ना वो लोग भी निकाल के देते हैं, अगर आप बोलोगे ना मेरे को इस टाइप का चाहिए तो वो भी निकाल के देंगे। और नहीं हाँ। तो आजकल तो सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स बहुत आ गई है इसकी, आप उसके ऊपर भी देखोगे ना तो उसके ऊपर कैलकुलेटर रहता है, वो आपको नंबर देगा, उसकी टोटल भी निकाल के देगा, किसी टोटल डबल डिजिट में इतनी आती, सिंगल में इतनी आती। आप पसंद कर लो नंबर, अगर वो नंबर चाहिए तो आप वहां से बुक कर लो, या फिर वो नंबर आप नोट करके रखो, भाई मेरे को ये नंबर चाहिए। अच्छा आजकल अच्छा। सब कंप्यूटराइज नंबर निकलते हैं सिम कार्ड की जगह, तो इसके लिए वहां आपको मिल सकते हैं, हाँ ठीक है। तो मैं ये देख। मोबाइल नंबर का हो गया है। अभी हम चलेंगे आगे हाउस नंबर के ऊपर। हाउस नंबर कैसे देखेंगे हम लोग। हाउस नंबर के लिए क्या करते हैं, अभी ये तो क्या तीनों 777 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, हाँ। बहुत इजी हाँ। हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ी डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस कर लेते हैं। ये 7 है ना, इसको 17 कर देते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ। 1972 है, इसको 73 कर देते हैं, 73, चलो थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। हाँ। नेम नंबर हम रैंडमली कुछ भी ले लेंगे। नेम नंबर हाँ। समझ लीजिए कि हम ले लेते हैं 3, एग्जाम्पल हम नेम नंबर 3 ले लेते हैं, बराबर। हाँ। अब इसका गुणांक कितना आएगा, 8। 8। भाग्यांक कितना आएगा, 16, 16 26, 26 36 9, बराबर है, देख हाँ। लीजिए, ठीक है। अब अगर आपका घर नंबर है, जैसे भी आपका घर नंबर क्या है यहाँ पर, 111, हाँ। बराबर है। ये आपका घर हाँ। नंबर है, हाउस नंबर 111, इसकी टोटल कितनी हो गई, 3। ठीक। अब ये तीनों के साथ आप 3 देखो कैसा है, रिलेशन कैसा है, 8 के साथ 3 कैसा है, 8 के साथ 3 तो फ्रेंड नंबर है सर। ठीक है। तो ये हाँ। नंबर हमारा ओके है। 9 हाँ। के साथ 3 9 कैसा के है, साथ भी, हाँ 3 तो है, फ्रेंड नंबर ही है। तो ये भी ओके है। और 3 क्या है, सेल्फ नंबर है, तो ये भी ओके है। हाँ। अब यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, एक नंबर को यहाँ पर समझो इसको 7 कर देते हैं, 7, और ये 3 जो है इसको 2 कर देते हैं,
अब बताइए मेरे को, 8 के साथ तो ये फ्रेंड हो गया, 7 के साथ 3 कैसा है? 7 के साथ भी 3 फ्रेंड है सर। और 2 के साथ 3? 2 के साथ भी फ्रेंड है। चलो, मतलब इस केस में भी ये ओके है। हाँ अब यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि आपका घर का एक सीरीज हो, सीरीज है समझो ए, हाँ 811। हाँ। अब 811 होगा तो आपको ए का क्या होगा, नेम नंबर अल्फाबेट का 1। 1 तो यहाँ पर 1 प्लस हो जाएंगे। 1 2 3 4 आएगा टोटल इसकी। अब अगर हाँ, ये 4 आ जाता है तब क्या कंडीशन रहेगी? फिर 9 के साथ न्यूट्रल नंबर है सर, नहीं 8 के, अच्छा 8 के साथ 4 न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। और 7 के साथ 4? 7 के साथ 4 भी न्यूट्रल ही है सर। और 2 के साथ 4? 2 के साथ फ्रेंड है। फ्रेंड है। इसका मतलब ये केस में भी हम इस नंबर को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ क्योंकि ये फ्रेंड है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल के नीचे नहीं जा रहा है। हाँ बराबर। तो इस तरह से अगर आप व्हीकल नंबर भी देखोगे, मोबाइल नंबर देखोगे और हाउस नंबर देखोगे, तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइफ में, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक बार घर बनाना होता है किसी को या खरीदना होता है, एक बार मोबाइल खरीदता है या मल्टीपल टाइम्स मोबाइल खरीदता है, व्हीकल खरीदता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होगी जो उसके साथ आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है, जुड़ी हुई रहती है सारी चीजें। तो उसके नंबर देना हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बराबर। एक चीज और है इसके साथ, चौथी चीज है पर्सनल ईयर नंबर, हाँ जो हर साल चेंज होता है। जैसे अभी ये चल रहा है 2025 साल, हाँ तो 2025 जो है उसमें आपका नंबर जो है 2025 में आपका पर्सनल ईयर नंबर जो भी कुछ रहेगा, एग्जांपल के तौर पे अभी ये 2 आ गया आपका, तो हाँ नेक्स्ट ईयर 3 आ जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर हाँ। 4 आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर 5 आएगा। एक- लेकिन ये साल आपका पर्सनल ईयर नंबर अगर 2 आ रहा है, तो जब मेरा देखेंगे पर्सनल ईयर, यही साल में हो सकता है 5 आएगा, हाँ मेरे लिए अगले साल 6 आएगा, आपके लिए अगले साल 3 आएगा। इस तरह हाँ। से पर्सनल ईयर काम करता है। तो पर्सनल ईयर निकालना कैसे है वो देखते हैं। भी समझिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, बराबर है? हम्म। क्या है? 17। 7 7 8 बात। हाँ, 7 8 72 7 2। करेक्ट। अब हाँ पर्सनल ईयर नंबर अगर हमको निकालना है तो हम हाँ क्या करेंगे? एक तो ये देखेंगे ये साल कौन सा है, हाँ ये साल कौन सा है, 2025। इसकी टोटल होती है 9। ठीक है, हाँ तो ये हाँ। साल का नंबर क्या हो गया, 9 हो गया है। 9। जो 2024 गया है उसका नंबर था 8, 2026 आएगा उसका नंबर आएगा 1, है ना? बट ये जो है ना 9 इस साल का, ये पर्सनल ईयर नंबर नहीं है, ये है यूनिवर्सल ईयर नंबर। क्योंकि पूरी ब्रह्मांड में, अपने पूरे धरती पर, ब्रह्मांड में नहीं पूरी धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं सबके लिए ये साल का नंबर जो रहेगा वो 9 ही रहेगा, जो यूनिवर्सल नंबर कहलाता है। हम्म? हाँ अब इसके साथ में हमको हमारा पर्सनल नंबर चेक करना है, तो हमारा नंबर चेक कैसे करेंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7/8/1972। हाँ हम इस केस में क्या करेंगे, मंथ और डेट सेम रहने देंगे, जो ईयर है हाँ आपका वो निकाल देंगे यहाँ से, और ईयर की जगह हम कर देंगे 2025। बराबर। हाँ। अब इसकी टोटल करो आप कितनी आती है? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 आएगी। 6 आता है सर। बराबर है। हम्म। तो ये जो है ना, ये है आपका पर्सनल ईयर। यूनिवर्सल ईयर नंबर भले 9 चल रहा है, लेकिन हाँ आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 आएगा। अब ये कैसे इफेक्ट करता है और इसका मतलब क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको मतलब समझाता हूं आपके पर्सनल ईयर नंबर का। पूरे हम्म, 1 से 9 तक की आप थियरी पढ़ सकते हो उसके अंदर, लेकिन अभी हाँ। आपका जो नंबर है ना, वही मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है पर्सनल ईयर नंबर। ठीक है। अभी एक मिनट, कितना आपका नंबर है? 6 है। 6। तो 6 नंबर क्या होता है? 6 नंबर होता है बैलेंस के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट आपको 6 नंबर ऐसा बैलेंस के लिए बताऊंगा ना, तो वो बीच का सब हो जाएगा। शुरुआत से एक बार एक शॉर्ट में बताता हूँ मैं कैसा होता है। हाँ अगर जैसे पर्सनल ईयर जो है ना, ये एक्चुअली 9 साल की एक साइकिल है।
एक पीरियड है 9 ईयर्स का, 1 नंबर से शुरू होता है, 9 नंबर पे खत्म हो जाता है। अच्छा, पर्सनल ईयर निकालने का तरीका जो है, निकालने का नहीं, बेसिकली देखने का। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पर्सनल ईयर शुरू होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपकी डेट से। हाँ। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो आपका पर्सनल ईयर शुरू होगा 7/8/2025 से, जो एंड होगा 6/8/2026 को। लेकिन वो तरीका हमको सही नहीं लगता है। सही क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जैसे ही दिसंबर जाएगा यूनिवर्सल ईयर नंबर चेंज हो जाएगा, बराबर है? तो उसके बाद आपका पर्सनल ईयर भी चेंज हो जाता है। तो हम लोग इसको किसी भी साल की 1 जनवरी 2025 से लेके 1 जनवरी 2000 1 दिसंबर 31 दिसंबर 2025 तक उसको हम पर्सनल ईयर मानते हैं। जब 2025 की वाइब्रेशंस फिक्स्ड उसको मिलती है, तो हमको 1 जनवरी, जैसे अभी आपका 7/8/2025 आया है, तो आपके लिए पर्सनल ईयर 9 जो है 6 जो है वो कब से है? 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक। जैसे ही 1 जनवरी 2026 आई, तो आपका इमीडिएटली आपका वो पर्सनल ईयर चेंज हो जाएगा, बराबर? तब जाके आपको पर्सनल ईयर ये देखना पड़ेगा, 6 नंबर। उसके उसके बाद 7 नंबर आएगा, अभी 6 नंबर आ रहा है। तो इसी से अगर हम उसमें देखेंगे, तो जो पर्सनल ईयर नंबर 1 होता है, मतलब जो पर्सनल ईयर की साइकिल होती है, उसका जो पहला नंबर आएगा आपके लिए, तो शायद ये अभी 6 है, तो इसका मतलब 5 साल पहले आया होगा, ठीक है? वो काय का रहता है? वो एक नई शुरुआत करने का रहता है, एक नई शुरुआत होती है। कोई भी काम करना है आपको नया, आप वो साल में कर सकते हो जब आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 आएगा। वहां से आप शुरुआत कर सकते, किसी भी नई चीज की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? जब पर्सनल ईयर 2 आएगा तो क्या होगा? वो नंबर होगा रिलेशनशिप्स और कोऑपरेशन का। मतलब अभी हम एक बिजनेस की जैसी बात करते हैं कि हमने एक बिजनेस को शुरू करने की सोची जब हमारा पर्सनल ईयर नंबर 1 था। तो नया शुरू करते हैं तब क्या करते हैं? उसके अंदर हर तरीके से हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना? एक पौधा रोपने की कोशिश करते हैं। सेकंड में क्या होता है पर्सनल ईयर नंबर 2 में? वो आपका इसका नंबर है कि जब लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, लोगों के साथ संबंध बनेंगे, और उससे हम एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे लोगों की मदद लेके। तो नए रिलेशनशिप्स का काम है, नए रिलेशनशिप डेवलप करने का साल है वो, और उसके साथ में लोगों से हमको कोऑपरेशन मिलने का ईयर है वो, जिसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। वो होता है पर्सनल ईयर नंबर 2। तो ये एक साल आपको उस पर ध्यान देना पड़ता है। जब पर्सनल ईयर नंबर 3 आएगा, वो काय का रहेगा? आपने जो रिलेशंस बनाए बिजनेस में या जैसे भी होंगे, और आप आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद अब क्या हो गया है? अब आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है या कुछ भी है, तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, ठीक है? ये 3 नंबर जो होता है अपना, वो होता है क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, हमको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अब हम जो भी कर रहे हैं तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उस बिजनेस के अंदर। या बिजनेस ही, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लाइफ में भी देख सकते हैं, पर्सनली भी, और बिजनेस को भी देख रहे हैं। 4 नंबर आएगा, मतलब पर्सनल ईयर नंबर 4 आएगा, तब क्या होगा? अभी हमारी डेवलपमेंट हो गई थी थोड़ी, लोगों के साथ मिलना जुलना हो गया, सब कुछ हो गया है। अब अगर हमको ये लगता है कि भाई 3 साढ़े 3 साल हो गए, अब हमको एक छलांग मारनी है, एक बड़ा काम करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा? आपको अपनी जमीन जो है ना स्टेबल करनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी, आपका बेस मजबूत करना पड़ेगा, कि कम से कम आपको इस जगह से वापस आप हिल के नीचे नहीं आ जाओ। तो 4 नंबर साल जो होता है वो काय के लिए होता है? वो स्टेबिलिटी का साल होता है, स्टेबल करने का, अपने आप को स्टेबल करने का साल होता है। अब एक साल आपने अगर आपको स्टेबल अच्छा कर दिया, तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। 5 नंबर का जब पर्सनल ईयर आएगा, वो काय का रहेगा? वो ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर रहता है। मतलब आपको अंदर से कहीं ना कहीं कुछ नया करने की इच्छा होगी, और अगर आपको माहौल ऐसा लगा, एनवायरनमेंट ऐसा लगा, सिचुएशन ऐसी आ गई, परिस्थितियां की कुछ आपको लग रहा है कि अगर मैं तुरंत ऐसा कुछ डाइवर्ट करके नया कर लूंगा तो मैं इसमें बहुत आगे निकल जाऊंगा, तो आपको वो चेंज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, और उसके अंदर आपको आगे जाना पड़ेगा। तब जाके क्या होएगा? आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ऐसा कहते हैं कि जब पर्सनल ईयर 5 होता है किसी का, उसका जो एंड होने को आता है, तब हमको एक नया इंडिविजुअल देखने को मिलता है। मतलब हम अपने आप का ही एक नया रूप देखते हैं, किसी भी तरह से हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अपना एक नया रूप अपने को देखने को मिलता है।
तो हम जब देखेंगे कि आज से 2 साल पहले हम क्या थे और आज क्या थे, तो लगता है कि हमने अपने आप में बहुत चेंजेस कर लिए हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा पर्सनल ईयर नंबर 6। तो 6 क्या करता है, 6 अब अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा, आपको उस पोजीशन पे लाके भी एक बार स्टेबिलिटी वापस देगा, बैलेंस लाएगा। आपको अपनी उस समय इस साल में आपको अपनी एक्सपांशन की हो या किसी भी चीज की हो, एक मर्यादा सेट करनी पड़ेगी कि मेरे को यहां तक जाना है, ये मेरा दायरा है। लिमिटेशन सेट करना, क्योंकि ये साल आप चाहे उतना आगे निकल सकते हो, लेकिन शायद आगे जाके तकलीफ आ सकती है। इसके लिए आप अपना सेट कर लो कि मेरा प्लानिंग है, मैंने यहाँ तक किया था, ये साल मेरा टारगेट है यहाँ तक जाना है, बस यहीं तक जाके मेरे को रुकना है, अच्छे से जाना है, यहाँ आके रुकना है, फिर आगे देखेंगे हम। ये आपको अपनी लिमिटेशंस, अपनी पॉसिबिलिटी सब सेट करनी पड़ेगी यहाँ पर। इसके बाद क्या आएगा, 7 नंबर आएगा। 7 नंबर का है, 7 नंबर आपको ये दर्शाता है कि आपने अभी तक जितना भी किया है, अच्छा किया है, आगे बढ़ गए हो, सब कुछ है, लेकिन अब ये एक साल आपको अपने लिए सोचना है कि हमने हमारे लिए क्या किया, हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या किया। हमने व्यापार कर लिया, अच्छे रिश्तेदारी बना ली, अच्छा सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने इनर सेल्फ के लिए अपन ने क्या किया, उसके लिए क्या है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इनर सेल्फ में अगर कुछ ढूंढना है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तब आप अपने ऊपर डेवलपमेंट का काम कर सकेंगे, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण, अपने आत्मा को डेवलप करने का उसका काम कर सकेंगे। इसके बाद आएगा 8वां साल, 8th ईयर आएगा। इस साइकिल का सेकंड लास्ट ईयर। तो आपने 1 साल से लेके फर्स्ट जो साइकिल में जो पहला साल था आपका, वहां से लेके 7 साल तक आपने जो भी कुछ किया है, अच्छा किया या बुरा किया, अच्छे तरीके से किया है, बुरे तरीके से आगे बढ़े हो, उसका सारा रिजल्ट आपको ये साल भुगतना पड़ेगा। क्योंकि 8 नंबर का जो साल होता है, मतलब 8 नंबर आपको पता है शनि का है, वो कर्म और न्याय, इस पे ध्यान देता है। आपने जैसे कर्म किए हैं पिछले 7 साल में, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। हो सकता है आपने अच्छा किया है, बहुत मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट आपको ये 8 साइकिल जो होती है, 8 ईयर जो होता है पर्सनल ईयर, यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो एक 9 साल का जो साइकिल होता है वो एंड पे आ रहा है। जब आपका पर्सनल ईयर नंबर आएगा 9, तो आपको ये समझना है कि जो भी चीजें आप अभी कंटिन्यूशन में कर रहे हो, बस वही करते रहना है, नया कुछ भी शुरू नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी आप नया काम करोगे वो आपका अधूरा रहने वाला है, अनकंप्लीट रहेगा। इससे बेटर ये रहेगा कि आपके जो काम चल रहे हैं, कोशिश करो उसको कंप्लीट करने की। कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, उसको कंप्लीट करो, रेदर देन नया प्रोजेक्ट हैंडल करने की। कोई भी नया काम करना है, उसको समय दो थोड़ा सा, कि ठीक है ये साल छोड़ देते हैं, अगले साल देखेंगे। तो ये एक रैपिंग अप जो थिंग्स हम बोलते हैं कि सब कुछ आप बंद कर कर आके साइड में रख दो, कि अब हम नया शुरू करेंगे अब यहाँ से। तो ये 9 ईयर की जो साइकिल होती है पर्सनल ईयर की, ये इस तरह से चक्कर चलता है, हमारी एक पूरी लाइफ इसके अंदर बस जाती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की। अब ये 9 पीरियड जो खत्म होता है, 9 ईयर का जो पीरियड खत्म होता है, उसके बाद अगेन क्या आएगा, 9 के बाद 1 साल आएगा, पहला साल आएगा, मतलब पर्सनल ईयर नंबर 1 आएगा वापिस से। तब आपको नई शुरुआत करनी है। तो नई शुरुआत अगर करनी है तो आप क्या करते हैं, 31 मार्च को अगर अकाउंट क्लोज हो जाता है, 1 तारीख से आपको नया शुरू करना है जीरो से, तभी तो आप 31 मार्च को रात रात भर बैठ के सारे अकाउंट क्लोज करते हैं। हाँ। तो आगे बढ़ा सकते हैं ना, इसको चलने तो अगले साल भी, लेकिन नहीं करते, क्योंकि हमको 1 तारीख से नया कुछ करना है। उसी तरह से ये भी आपको यहाँ भी देखना है कि अब हमको लाइफ में नया कुछ करना है। तो 9 नंबर साइकिल जो है, उसके अंदर वो सारी चीजों को कंप्लीट कर दो, उसके बाद हम नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये होता है पर्सनल ईयर का जो साइकिल होता है, वो होता है पूरी तरह से। ठीक है, तो आज ये चारों नंबर इसके अंदर हो गए हैं। और चारों नंबर होने के बाद में अभी नंबर्स अपने कुछ बचते नहीं है, जो हमारे कोर्स में है वो सब कुछ बचते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, अब वो आता है कि हमने अगर किसी क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ ले लिया, नेम नंबर देख लिया, सब कुछ ओके है, सब ओके होने के बाद भी अगर उसके जो मिसिंग नंबर्स आ रहे हैं, उसकी रेमेडीज उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कंसल्टिंग फीस हमको दी है, तो उसको उसका उपाय भी देना पड़ेगा हमको। तो अब हम टॉपिक लेंगे रेमेडीज का। ठीक है, रेमेडीज अपनी जो बुक है उसके अंदर लास्ट में है, एकदम एंड में है उसका। ठीक है, हाँ। तो एकदम लास्ट में आप जाके देखेंगे तो जो रेमेडियल सेक्शन है, उसमें एक टेबल हाँ। बनी हुई है। हाँ। ठीक है ना,
अब इसको देखना कैसे है, जब किसी व्यक्ति का लोशो ग्रिड आप बनाएंगे, उस लोशो ग्रिड के अंदर हाँ। जो मिसिंग नंबर्स होंगे, उस मिसिंग नंबर्स के ऊपर ही हमको चलना है। अच्छा। हम रेमेडीज किसके लिए देते हैं? अगर कोई हमारे पास कोई चीज नहीं है, उसको ग्रहण करने के लिए हम कोई तो आर्टिफिशियल तरीका लेते हैं। जैसे अगर हमने मिर्ची मसाले खरीद लिए, उसमें नमक नहीं है, तो नमक के बगैर भी हम खाना तो खा सकते हैं, लेकिन स्वाद नहीं आएगा। अगर सब कुछ है और मिर्ची नहीं है, तो वो भी जरूरी है खाने में, चाहे कितना भी कम प्रोपोर्शन हो या ज्यादा हो। हर चीज की एक मात्रा फिक्स्ड है, कुछ भी चीज बनाने में या अपनी लाइफ में भी। हर प्लेनेट का रेडिएशन का परसेंटेज जो भी होगा वो फिक्स है, उतना तो चाहिए ही चाहिए आगे बढ़ने की, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो किसी नंबर का, किसी व्यक्ति का अगर समझो एक नंबर नहीं है, मिसिंग है, तो आप मिसिंग नंबर नोट कर लो। एक नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर अगर नहीं है, समझो जो भी नंबर है आप नोट कर लो। फिर उसकी रेमेडीज देखो। अभी एक नंबर की रेमेडीज हम देखेंगे, ठीक है। एक नंबर में क्या होता है, हमें क्लाइंट को बोलना पड़ता है लैपिस लजुली ब्रेसलेट का। ये लैपिस लजुली ब्रेसलेट आती है। अभी आज गलती ये हो गई है कि मैं लेकर नहीं आया हूँ साथ में, ध्यान नहीं रहा मुझे, नहीं तो प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। हाँ। तो लैपिस लजुली ब्रेसलेट आप रेड गार्नेट दे सकते हो, रेड कार्नेलियन दे सकते हो, रेड जैस्पर दे सकते हो। एक मुखी से 12 मुखी, सॉरी, एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी दे सकते हो उसको पहनने के लिए। ये चीजें हो गई है जो उसको पहननी है ना, जिससे उसको राहत मिलेगी, एक नंबर को पूर्ति करने का काम हो जाएगा। ब्रेसलेट जितनी मैंने बताई अभी चारों चीजें, उसमें से कोई भी एक ही पहननी है, सब नहीं पहननी है। जैसे किसी को लैपिस पहननी तो लैपिस पहने, किसी को रेड गार्नेट पहनना है, किसी को रेड कार्नेलियन पहनना है, जैस्पर पहनना है, कुछ भी पहन सकता है, ऑप्शन है उसके पास। और एक मुखी या 12 मुखी कोई भी रुद्राक्ष जो उसको सूट करता है वो पहन सकता है, जो उसको लगता है कि भाई मेरे बजट में वो पहन सकता है ना। इसके बाद में उसको, जिसका एक नंबर नहीं है, उसको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, ठीक है। या फिर एक अल्टरनेटिव थेरेपी और कर सकते हैं कि अपने फोrehead पर, माथे पर लाल कलर का तिलक लगाना है, ठीक है। हाँ। और कोशिश करना है कि एक नंबर मिसिंग है, मतलब उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा, तो हमको जो भी गोल्स है हमारे वो बहुत छोटे छोटे सेट करने हैं, और उसको किस तरह से पूरा करना है उसके लिए पूरी मेहनत करनी है, ठीक है। सेकंड, अगर किसी का 2 नंबर मिसिंग है, तो 2 नंबर मिसिंग रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको क्लियर क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहनाएंगे। क्लियर क्रिस्टल मतलब क्या होता है, स्फटिक होता है, जो एकदम कांच के जैसा दिखता है आर पार, वो स्फटिक होता है, दैट इज क्लियर क्रिस्टल। तो हम उसे क्लियर क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहनाते हैं। मून स्टोन करके भी एक आता है ब्रेसलेट, वो भी पहना सकते हैं। रोज क्वार्ट्स करके एक ब्रेसलेट आता है, थोड़ा पिंक शेड में आता है, वो भी पहना सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं उसको, या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम उनको कह सकते हैं कि आप शिव जी को दूध चढ़ाइए। अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार को तो ये काम करें, शिव जी को दूध चढ़ाएं, ठीक है ना। उसके बाद में सफेद कलर के जो आर्टिकल्स है, कोई भी चीज हो तो सफेद कलर की, वो गरीबों को और जो जरूरतमंद है उनको दान करें। लाइट ब्लू कलर का यूज करें थोड़ा सा। दूसरों की बातें सुनने की आदत डालें। सेंसिटिविटी अपनी जो है उसको इंप्रूव करें। किस चीज के लिए? दूसरों की जो फीलिंग्स है उसको समझने के लिए उस सेंसिटिविटी को या अपने सेंसिटिव नेचर को यूज करें। तो ये होती है 2 नंबर के लिए उपाय। 3 नंबर अगर हम देखेंगे, किसी व्यक्ति का 3 नंबर अगर मिसिंग है, तो उसको रुद्राक्ष क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना चाहिए। अच्छा, वो ब्रेसलेट ऐसा आता है कि एक उसका जो मोती है वो क्रिस्टल का रहेगा, एक दाना, और एक दाना पंचमुखी रुद्राक्ष का रहेगा, छोटी साइज का, 8 mm का। ऐसे अल्टरनेट स्टोन्स रहते हैं उसके अंदर, एक रुद्राक्ष एक क्रिस्टल, एक रुद्राक्ष एक क्रिस्टल, सब कॉम्बिनेशन पहनना पड़ता है उसको। फिर येलो सिट्रीन पहन सकता है, ब्लैक टर्मोलिन पहन सकता है। इवन लकड़ी का जो ब्रेसलेट आता है जिसमें सिर्फ लकड़ी के दाने बने रहते, शौक है, वो भी पहन सकता है जरूरत पड़ने पर। 5 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए ऐसे लोगों को, उनके लिए अच्छा होता है। विष्णु जी को केले चढ़ाने चाहिए। केले कौन से? कच्चे वाले नहीं, जो हम खाते हैं, पके केले, वो चढ़ाने चाहिए विष्णु जी को। मंदिर रोज जाने की आदत डालनी चाहिए। जो उम्र वाले, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
ईस्ट की डायरेक्शन जो है उसमें हरे पौधों की सीनरी लगानी चाहिए। अब यहाँ पर हरे पौधे चाहिए, बड़े बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे पौधे जो ग्रीन कलर के। ईस्ट डायरेक्शन में येलो कलर भी कर सकते हैं। आर्टिस्टिक चीजों में अपना ध्यान जुटाए रखना है, बटाए रखना है उसके अंदर, राइटिंग में, क्रिएटिव चीजें करने में, इसमें अपना ध्यान हमेशा लगाए रखना है ताकि ध्यान भटकता नहीं है। 4 नंबर किसी का मिसिंग है तो अगेन उसको रुद्राक्ष क्रिस्टल की ब्रेसलेट दे सकते हो, ब्लैक बैंडेड अगेट दे सकते हो, जिसे हम सुलेमानी हकीक बोलते हैं, काला कलर का आएगा लाइनिंग वाला धारियों वाला, उसको दे सकते हो। इनको हेजोनाइट पहना सकते हैं, हेजोनाइट मतलब गोमेद। वुडन ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, तुलसी माला पहन सकते हैं और 8 मुखी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के शहर में कहीं भी भैरव जी का मंदिर है तो भैरव जी के मंदिर के अंदर वो जाके उनको जलेबी चढ़ा सकते हैं। और कोकोनट जो है, नारियल हमारा, उसको दान के रूप में किसी को दे सकते हैं। गायत्री मंत्र की एक माला उनको रोज जपनी चाहिए। अपने आसपास की जगह साफ सुथरी रखनी चाहिए। दक्षिण दक्षिण पूर्व जो आग्नेय कोण होता है घर का, उसके अंदर उनको हरे प्लांट्स की सीनरी लगानी चाहिए। और पढ़ने का एक उनको हैबिट बनानी चाहिए कि रोज किताब खोल के पढ़ना है, भले कुछ भी पढ़े लेकिन एक पढ़ने की हैबिट बनानी चाहिए उनको। और 4 नंबर के लोगों को थोड़ा सा आलस से दूर रहना चाहिए, हालांकि उसमें लिखा नहीं मैंने, लेकिन आलस से दूर रहना चाहिए, ये खास ध्यान रखना है। और आलस से दूर रखने के लिए क्या बोलते हैं हम उनको, एक तो किताबें पढ़ने का जो बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं किताबें पढ़ें, ध्यान उनका पॉजिटिव जगह रहेगा, फोकस्ड रहेगा। और साथ ही साथ उनको ये करना चाहिए कि वर्कआउट करने की आदत डालनी चाहिए। कुछ भी करें, कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, ये उनको आदत डालनी चाहिए। किसी का अगर 5 नंबर मिसिंग है तो उसको क्लियर क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहननी चाहिए, जो सिर्फ स्फटिक की होती है वो। एमरल्ड पहन सकता है। एमरल्ड मतलब जो हमारा पन्ना होता है, जिसको हम पन्ना बोलते हैं, ग्रीन कलर का आता है, आखिरी उंगली में पहनते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं, ब्रेसलेट में आएगा वो। जेड पहन सकते हैं, अक्वामरीन पहन सकते हैं, टर्कोइज पहन सकते हैं। टर्कोइज को हम ये बोलते हैं फिरोजा, जो अगर देखा होगा सलमान खान जो पहनता है अपने हाथ में ब्रेसलेट के अंदर, इतना बड़ा स्टोन पहनता है, दैट इज फिरोजा, टर्कोइज जिसको बोलते हैं। और उसके बाद में 4 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करनी चाहिए। दुर्गा जी के मंदिर में जाके वर्शिप करनी चाहिए। 5 नंबर वाले लोगों को लिए हरा कलर थोड़ा उनके आसपास रहना चाहिए। अगर हरा कलर नहीं भी रहा तो कम से कम उनके ऑफिस की, घर की कोई भी टेबल जिसपे वो काम करते हो लकड़ी की होनी चाहिए। लोहे वगैरह की ना यूज करें, लकड़ी की टेबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वुड एलिमेंट को हमको उसको मिसिंग है, उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। और कोशिश करें हर दिन कम से कम एक व्यक्ति से तो नए व्यक्ति से मिले, नए लोगों से पहचान करें अपनी, या बात करें। 6 नंबर की बात करेंगे तो 6 नंबर जो है शुक्र का होता है, उनको भी क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना चाहिए, जिरकॉन पहनना चाहिए। जिरकॉन मतलब क्या होता है, ये होता है बेसिकली हीरे के जैसा ही रहता है, लेकिन हीरे का सब्स्टिट्यूट है जिरकॉन, वो पहनना चाहिए। ये रोज क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं। 6 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष इनको धारण करना चाहिए। 6 मुखी या 13 मुखी, दो में से कोई भी एक। लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जब भी करें तब उनको थोड़ा सा कुछ भी मीठा चढ़ाना चाहिए, मीठे का भोग लगाना चाहिए। ऐसी कोई भी गाय हो जिसका बछड़ा है, अभी जिसने बछड़ा दिया है, उसको उनको खिलाना चाहिए, कुछ भी, रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, जो भी उनको खिलाना चाहिए। महिलाओं का आदर करना चाहिए। और हो सके अपने परिचित महिलाएं जो भी हो, उनको कभी भी छोटी छोटी इवेंट्स हो, कुछ भी हो, तो उनको कॉस्मेटिक से या इस तरह की चीजें उनको गिफ्ट में देनी चाहिए। गोल्डन कलर का जो विंड चाइम रहता है, जो आपने देखा होगा ऐसे पाइप लटके रहते हैं, अपन हवा से हिलते रहता है विंड चाइम, वो इनको लटकाना चाहिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। और दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो अपने परिचित हो या ना हो, जो भी अपने आसपास है, उनको कोई तकलीफ हो, उसके लिए उनका कुछ उपाय चाहिए तो उसका ध्यान रखना चाहिए लोगों का। ठीक है, पिंक कलर पश्चिम दिशा में थोड़ा सा यूज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वहां से उसकी एनर्जीज अच्छी आएगी। 7 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो उसको हम सलाह देते हैं टाइगर आई की ब्रेसलेट पहनने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम उनको एमेथिस्ट भी पहना सकते हैं,
लेकिन एमेथिस्ट कब पहनाएंगे? जब उनको बहुत शांति की जरूरत होगी। ऐसा कोई तो बहुत चिड़चिड़ापन है, शांत स्वभाव का नहीं है, उसको शांति की जरूरत है, तो उसको एमेथिस्ट देंगे। अदरवाइज हम उसको टाइगर आई देंगे, क्योंकि टाइगर आई थोड़ा सा आदमी को खोल देती है। अगर कुछ दबा दबा सा आदमी है तो उसको खोल देता है एकदम व्यक्ति को टाइगर आई। उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नेचर का बना देता है, फियर्स नेचर का बना देता है एकदम से। इनको कैट्स आई पहन सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उनको मोदक चढ़ाने चाहिए। अब ये 3 कुत्तों को डेली खाना देना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, हमने रेमेडी लिख तो दी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि रोज 3 कुत्तों को खाना खिलाया जाए। सिल्वर कलर यूज करना चाहिए। अच्छा, ये ऐसे लोगों को 7 को हम ये बोलते हैं कि आप सिल्वर घड़ी पहन लो। अगर घड़ी पहनते हो ना, तो सिल्वर कलर की बेल्ट वाली घड़ी आती है ना, वो पहन लो, तो इनको सिल्वर पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घड़ी तो हर व्यक्ति को पहनना ही है, लगभग मैक्सिमम लोग पहनते हैं, तो आपका एक रेमेडी हो जाती है वो भी। इसमें भी 7 रॉड्स की 11 इंच लंबी सिल्वर कलर की विंड चाइम पश्चिम दिशा में लटकानी चाहिए। पर्पल कलर का ईशान कोण में यूज करना चाहिए। और प्रकृति के साथ थोड़ा सा घूमना चाहिए, प्रकृति के साथ थोड़ा सा रहना चाहिए, नेचर के साथ में। 8 नंबर किसी का मिसिंग है तो उनको एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहनानी चाहिए, ब्लैक ऑब्सिडियन पहनाना चाहिए। 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हो। शनि भगवान को हर शनिवार को, मंगलवार को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी है, अपने नीचे वाले कर्मचारी है, या फिर ऐसे लोग हैं जो निचले तबके के हैं जो काम करते हैं, साफ सफाई करने वाले होंगे, कोई गटर साफ करने वाला रहता है, कोई घर में काम करने वाले मेड होते हैं, अपने ड्राइवर होते हैं, चपरासी होते हैं, कोई भी होते हैं, इस तरह के लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है। नमक वाला खाना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एक कलश जिसमें पानी भरा हुआ हो, उत्तर पूर्व दिशा जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, उसमें रखना चाहिए। ईशान कोण में एक क्रिस्टल भी रख सकते हैं, क्रिस्टल बॉल जो आती है, जो डायमंड कट क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर राउंड क्रिस्टल बॉल आती है, उसको भी रखना चाहिए। अच्छा रहता है, एनर्जी पॉजिटिव मिलती है। डार्क ग्रे कलर और काले कलर का नॉर्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर डिसिप्लिन की और एम्बिशियसनेस की कमी होगी तो, अदरवाइज नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति का 9 नंबर मिसिंग होगा तो उसे क्लियर क्रिस्टल जो स्फटिक ब्रेसलेट है वो यूज करना चाहिए, और रेड कार्नेलियन भी यूज कर सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष यूज करना चाहिए। हनुमान जी को मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जो लाल मसूर होते हैं, मसूर की दाल, उसको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आनी चाहिए दर्शन करके। किसी का अगर 9 नंबर मिसिंग है और उसी के व्यक्ति के अंदर 1 नंबर 2 3 बार 4 बार रिपीट हो गए हैं, तो उसको अपने किसी भी हाथ में, चाहे वो सीधा हाथ हो चाहे उल्टा हाथ हो, एक लाल डोरा पहनना चाहिए, एक लाल धागा बांध लेना चाहिए। वो भी एक रेमेडी है। पश्चिम दिशा में सफेद कलर का भी यूज कर सकते हैं। और अनजान व्यक्ति की मदद करनी है। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर जरूरतमंद है, कहीं कुछ तकलीफ आ रही है उसको, तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये 3 तरह की रेमेडीज हमने बताई है। एक रेमेडीज वो है जो प्रोडक्ट आपको खरीदना है और अपने पास पहनना है। एक रेमेडी वो है जो आपको मंदिर वगैरह जाके सब करके दर्शन करना है। और एक रेमेडी वो है जो अल्टरनेटिव उपाय है, आप किसी को दान करो, किसी की सेवा करो, कुछ करो, वो तीसरा उपाय है। तो जो दूसरे और तीसरे नंबर के उपाय हैं वो सप्लीमेंट्री है, वो पहले नंबर के उपाय को सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। इस तरह से 1 से 9 नंबर तक कुछ भी मिसिंग होगा तो आपको ये देना है। किसी किसी के हो सकता है कि 4 4 नंबर मिसिंग होते हैं, 5 5 नंबर भी मिसिंग होते हैं किसी के, तो उनको भी आपको 4 5 एक साथ रेमेडीज एक साथ क्लब करके बतानी पड़ेगी। हमारा काम क्या हो जाएगा कंसल्टेशन देते समय, कि हम एक डॉक्टर हैं, हमारा काम है पेशेंट की तकलीफ को समझना और उसके ऊपर उसकी दवाई उसको लिख के देना। दवाई लेना या नहीं लेना वो पेशेंट की अपनी इच्छा है। लेगा, हमारी बात मानेगा तो ठीक होगा, नहीं मानेगा तो जो उसकी लाइफ में चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है। तो ये हमारा रेमेडियल सेक्शन भी पूरा होता है, और ये हमारे अभी तक का जो ये सेशन चल रहा था कोर्स, ये पूरा यहाँ पर आज खत्म होता है। अभी हमारे पास आधे घंटे का समय है, तो उसके अंदर अगर किसी के कोई डाउट्स हैं या कुछ और चीज पे डिस्कशन करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी पे करना था।
हाँ, वो एक कर सकते तो हैं। जैसे अब ये 1 से 9 नंबर का आपने करा तो, रेमेडी। हाँ रेमेडी का, तो मतलब मुझे, अब मैंने इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था, ये मेरी गलती है। तो मुझे लगा कि जैसे जो 1 नंबर वाले हैं उनका ये करना है, मैंने ये सोचा था। नहीं नहीं मतलब नहीं, मैंने पढ़ा रेमेडीज नहीं जो था ना होती है ना, इसमें। मैंने इसीलिए बोला रेमेडीज, हम जब हम किसी चीज का उपाय क्यों देते हैं, कब देते हैं, किस परिस्थिति में देते हैं, जब किसी के पास वो चीज की कमी होगी। अब मैं एक चीज बोलता हूँ कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है, हाँ तो क्या वो 1 नंबर ला सकता है अपनी डेट ऑफ बर्थ में? नहीं ला सकता, बराबर है। एक जन्म लिया है उसने, तो एक बार जो उसको जन्म के समय नंबर मिल गए हैं वही मिल गए। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसका बेनिफिट उठाने के लिए, उसको अगर पता पड़ गया है कि 1 नंबर सूर्य के रेडिएशन मेरे में कम है, मुझे उसकी पूर्ति करनी है, तो आर्टिफिशियल तरीके से पूर्ति करनी पड़ेगी। तब जाके ये रेमेडीज काम आएगी, तब जाके आपको उसको बोलना है कि तुम रेड कार्नेलियन पहन लो, या फिर क्लियर क्रिस्टल भी पहन लो, तब जाके लैपिस लजुली पहन लो। जो जिस नंबर की पूर्ति करनी है उस नंबर का जो भी ब्रेसलेट होगा वो पहनो, वो नंबर का रुद्राक्ष पहनो। तब क्या होगा, हम वो जो वाइब्रेशंस हमको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हमारा बॉडी, हमारी बॉडी उस वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कर पाएगी फिर। ठीक है ना? तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल तरीके से उसमें नंबर्स की एनर्जीज को इन्फ्यूज करने का काम करते हैं। ठीक है? तो ये 1 नंबर किसी का स्ट्रांग है, मतलब मूलांक है 1 नंबर किसी का, या भाग्यांक है, तो आप उसको बोल सकते हो कि तुम माणिक पहन लो। कब? जब उसका मूलांक या भाग्यांक 1 नंबर है तो। लेकिन ये वो केस हो जाता है कि नंबर होते हुए भी अगर आप पहना रहे हो, तो आप उसको उसके एस्ट्रोलॉजिकली उसकी पत्रिका के हिसाब से देखो कि उसको माणिक पहनने की जरूरत है या नहीं है ना? आप ये कर सकते हो कि किसी का 1 नंबर है, लेकिन वो मूलांक और भाग्यांक में आ रहा है, तो आप चाहो तो हाँ उसको एक लैपिस lazuli की या फिर एक रेड कार्नेल की ब्रेसलेट दे सकते हो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दो केस पे काम करेंगे। एक एक तो 1 नंबर है उसका हाँ मूलांक, और उसको और अपने को एनहांस करना, आगे बढ़ाना है तो। हाँ या 1 नंबर नहीं है तो भी ये रेमेडीज दे सकते हो। हाँ बेसिकली नहीं है उसमें ही देनी है, क्योंकि अगर आप मूलांक को और भाग्यांक को ध्यान में रखते हुए अगर वो रेमेडीज दोगे कि चलो और एनहांस होगा, उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हमारा किसी का व्यक्ति का मूलांक 1 नंबर है। अब जैसे मैं बोलता हूँ आपके हस्बैंड के केस में क्या है, मूलांक 1 नंबर, भाग्यांक 1 नंबर, नेम नंबर 1 नंबर, तो हाँ क्या हो गया, 3 बार 1 नंबर रिपीट हो गया, है ना? हाँ और उनका बर्थ जो है वो 19 में हुआ है, नाइन जो सदी थी उसमें, वो 19वीं में, बराबर है, 20वीं हाँ सदी में। तो इसका मतलब उसमें भी एक बार एक आ गया है, तो ये 1 नंबर तो ज्यादा बार रिपीट हो गया है, 3 बार 4 बार आ गया है। अब आप उनको बोलोगे कि अरे आपका 1 नंबर है तो आप ये लेपिस lazuli पहन लो, मतलब आपने 1 नंबर और एक बार बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया। तो बेचारे का कुछ अच्छा होने वाला रहेगा तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, आपने उसको नेगेटिव कर दिया। इसलिए जब कोई चीज है फिर भी उसको देनी है, तो पूरा आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहीं से भी कोई गलती ना हो जाए। और मिसिंग नंबर में गलती नहीं होती, क्योंकि मिसिंग नंबर आपने देख लिया 2 नंबर नहीं है, तो आंख बंद करके बोलो भाई मूनस्टोन पहन लो, रोज क्वार्ट्स पहन लो, या फिर आप क्लियर क्रिस्टल पहन लो, पहनो। क्यों? क्योंकि आपको 2 नंबर की एनर्जी चाहिए। हाँ, अब मतलब जैसे आप लोटो हो, ग्रिड बनाकर अपने को करना पड़ेगा। हाँ अब आप हो, अभी अगर आप बोलोगे कि मेरा मूलांक 7 है, मैं टाइगर आई पहन लेती हूँ, हाँ तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ जाएगा, आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो 7 नंबर की एनर्जी 3 बार हो गई है, ऊपर से आप, अच्छा 4 बार हो जाती है क्योंकि आपका 1972 का जन्म है, तो उसमें भी एक 7 आता है, और बढ़ गया वो। तब क्या होगा, टाइगर आई पहनने से और बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। रेमेडीज करते टाइम आप ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिंपल देखिए, शुरुआत में मिसिंग नंबर रेमेडीज दो बस, बिकॉज दीज नंबर रेमेडीज आर बेस्ड ऑन मिसिंग नंबर्स, है ना? किसी की कोई चीज नहीं है उसकी पूर्ति करने के लिए हम उसको वो दे रहे हैं। ठीक है? और कुछ अच्छा, वो ये पूछ लिया आपने, नहीं तो किसी को कुछ और पकड़ा दिया तो और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो सही है सही है। और कुछ कोई क्वेश्चन और रेमेडीज को लेके? नहीं ऐसा तो नहीं, अब समझ में आ गया, लोटो ग्रिड बनाकर ही बताना है। यस, आप मूलांक भाग्यांक पे दे सकते हो,
लेकिन स्टोन्स मत दो, जेम स्टोन्स, आप ब्रेसलेट दो, लेकिन कब दो? जब मूलांक या भाग्यांक जो भी आप जिसके लिए दे रहे हो वो नंबर रिपीट ना होता हो। हम्म, क्योंकि रिपीट हो रहा है और दोगे तो और रिपीट होगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। तो हम किसी का अच्छा करने जा रहे हैं और किसी का खराब कर देंगे, वो काम अपने को नहीं करना है। क्योंकि हम पैसा लेके, वो आदमी भरोसा करके हमारे पास आ रहा है, उसकी तकलीफ है इसके लिए हमारे पास आ रहा है, तो उसकी तकलीफ और नहीं बढ़ानी है अपने को, उसकी तकलीफें कम करने की कोशिश करनी है अपने को। करेक्ट। दूसरा, मैं एक चीज और बोलूंगा कि ये रेमेडीज की जो ब्रेसलेट्स हैं और जो रुद्राक्ष है, अगर हाँ। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे से भी ले सकते हो। हाँ। जो भी हमारी एमआरपी रहती है हम उसका 50% में देते हैं, जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोगों को। कभी भी एक पीस भी चाहिए, जो कुरियर चार्ज लगेगा वो एक्चुअल लगेगा, जो भी एक्चुअल कुरियर चार्ज है, और बाकी वो रेमेडीज मिलेगी। क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स और रुद्राक्ष ये सारे आपको सर्टिफाइड ओरिजिनल ट्रिपल ए क्वालिटी के मिलेंगे। रुद्राक्ष भी आएगा तो रुद्राक्ष मेरा पूरा पैकिंग के साथ आता है, सील्ड पैक आता है। आप उसको खोल के दूसरा रुद्राक्ष अंदर नहीं डाल सकते हो, उसको तोड़ फोड़ के ही निकालना पड़ता है। उसका सर्टिफिकेट है, उसको भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो, रुद्राक्ष के सर्टिफिकेट को। दूसरा, रुद्राक्ष के पैकेट के ऊपर आपको पूरा लिख के आएगा कि इसका देवता कौन है, इस क्यों वापरा जाता है, इसका तरीका क्या है पहनने का, इसका मंत्र क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के आएगा। तो आपको किसी को बताना है तो आपने अगर दे भी दिया तो वो पढ़ के खुद समझ लेगा कैसे क्या करना है। क्रिस्टल्स है तो उसके पैकेट आते हैं, पाउच आते हैं, उसके अंदर सर्टिफिकेट रहता है, सर्टिफिकेट के साथ में ब्रेसलेट रहता है, वो आता है। तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ, सॉरी ओरिजिनल क्रिस्टल के साथ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आ जाएंगे, और जो उनकी एमआरपी रहती है उससे 50% कॉस्ट में आप लोगों को पड़ेगा। तो अगर कभी जरूरत हो तो आप लोग ले सकते हो। बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल, ऐसा ये, लगा तो जरूर बताऊँ। हाँ हाँ। और कोई क्वेश्चन, और किसी के बारे में कुछ जानकारी लेनी है कोई चीज के बारे में? सर जैसे अपन, जैसे समझो अपन 3 नंबर के लिए, अगर जैसे वो जो मंत्र है अपने इसमें लिखे 3 नंबर का पूरा, हाँ है ना, तो वो मंत्र तो 3 नंबर वाले कर सकते हैं ना? हाँ, 3 नंबर वाले कर सकते हैं, लेकिन अगर है ना? मिसिंग नंबर वाले करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते जैसे नहीं तीन नहीं, नंबर कर है सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो भगवान का मंत्र जाप करना है ना, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। हम्म, लेकिन आप जेम स्टोन्स पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। आप भगवान का मंत्र जाप जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो अलग काम करते हैं, है ना। और जिसके पास वो नंबर्स नहीं है उनको भी आप ये मंत्र जाप बोलोगे तो वो भी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन हो जाएगी उसके लिए, वो भी कर हम्म। सकते हैं, है ना। और कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं अभी तो। अगर ठीक कुछ लगता है तो फिर मैं पूछ है, लूंगी इस पर, बाकी अभी तो याद नहीं आ रहा है मुझे कुछ। चलेगा, कोई बात नहीं। मैडम सर आपको मैं एक कुछ पूछना है? क्वेश्चन। हाँ पूछिए पूछिए, हाँ सर। पूछिए। सर अगर ड्राइवर कंडक्टर एक है, हाँ एक नंबर है, हाँ, हाँ, और मिसिंग 8 नंबर है। एक नंबर ड्राइवर कंडक्टर है। हाँ, कंडक्टर एक, एक है, या कंडक्टर एक है, कुछ भी दोनों से एक है, दोनों में हाँ। से एक है, हम्म। और मिसिंग नंबर 8 है। मिसिंग नंबर 8 है। हाँ, तो हाँ, 8 का ब्रेसलेट यूज कर सकते हैं ना? तो आपको 8 का ही यूज करना है, क्योंकि एक नंबर तो आपके पास है ना। नहीं नहीं, मुझे पूछना था कि क्या ओ एंटी नंबर होते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना नहीं नहीं ऐसा? नहीं 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 नहीं, वो आप उसमें मत जाओ एंटी नंबर के अंदर अभी, क्योंकि वो अलग काम हम्म। के लिए है। हम कोई कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना किसी चीज का, तो उसके साथ अगर हम्म। हम देखेंगे एक के साथ 8 है तो वो दैट इज एंटी नंबर, 2 के साथ 8 है तो हम्म। एंटी नंबर हो जाता है, अपोजिट नंबर हो जाते हैं, तब हम्म। जाके वो तकलीफ देते हैं। अभी आपका हम्म। अगर, अच्छा ये भी मत देखो कि मूलांक में एक आ रहा है कि भाग्यांक में एक आ रहा है, आपके हम्म। ग्रिड में एक आ रहा है क्या? अगर ग्रिड में एक आ रहा है तो ठीक है, अगर हाँ। एक नहीं आ रहा तो एक का भी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। हम्म। मिसिंग नंबर जो आते हैं आपके उसकी रेमेडी करनी है आपको। आप ये मत देखो कि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, हम्म। है ना। अच्छा, एंटी कॉम्बिनेशन का कुछ नहीं हो, नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं तो नहीं, नहीं उसके आता ना लिए नहीं उसमें? है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो नंबर आपके पास है ही नहीं ना, उस नंबर को लेने हाँ। के लिए आप रेमेडी कर रहे हो। आप 8 नंबर नहीं है तो एमेथिस्ट क्यों पहनोगे? क्योंकि आपको 8 नंबर के वाइब्रेशन लेने हैं, शनि के हम्म। वाइब्रेशन भी चाहिए शरीर को। हम्म। इसके लिए हमको रेमेडीज के टाइम पे हमको मिसिंग नंबर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कौन से नंबर के साथ उसकी फ्रेंडशिप है या ये है, वो ध्यान नहीं देना उस समय। उसका कोई मतलब नहीं कि 3 है और 6 का नहीं करने का, ऐसा कोई नहीं 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 प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर। है ना? और कोई जानकारी चाहिए और कुछ?
सर कुआ नंबर का एक थोड़ा चाहिए था। क्या बताइए? कुआ नंबर की 13, 14 और 19 होता है ना सर, 4 नंबर होते हैं ना उनके। नहीं नहीं नहीं, कुआ नंबर ऐसा नहीं होता, कुआ नंबर कुआ नंबर कैलकुलेशन नहीं करके सर, निकाला जाता है। कुआ नंबर नहीं सर, एक मिनट, मुझसे गलती हो गई, कुआ नंबर नहीं सर, कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर सर। कार्मिक नंबर की थियरी अपने इसमें दी हुई है, मैं फिर भी एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ है ना, कार्मिक नंबर बेसिकली क्या होते हैं? हाँ। हम लोग जो पिछले जन्म में जो भी हमने काम किए थे, हम्म। हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, हाँ सर। लेकिन हम लोगों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं निभाई होगी। है ना? हम्म। ये हम्म। हमको तो अभी ये जन्म में तो याद नहीं रहेगा कि हमको हम्म। क्या दिया गया था, जिम्मेदारी हमने नहीं की है। तो हाँ। वो जो हमारी अधूरी रह गई है, जो काम हमने नहीं किए थे या कुछ गलत काम किए थे, उसका जो हम्म। भुगतना है हमको ये जन्म में आके भुगतना पड़ेगा। जैसे हम हम्म। अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग की हम्म। बात करते हैं, तो हमारा पिछले साल का अगर कुछ भी लेन देन बाकी रह गया है, तो हमको हम्म। ये साल पूरा करना ही पड़ेगा। किसी से लिया है तो उसको ये साल देना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वो हम्म। साल खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। बराबर है ना? और किसी हाँ से अगर कुछ लिया है तो देना पड़ेगा, और किसी को कुछ दिया है तो उससे लेना भी पड़ेगा ये साल। हाँ। आप ये फंडा समझ लो, कार्मिक नंबर का फंडा यही है कि अगर हमने हम्म। पिछले जन्म में कोई चीज अपनी अधूरी रह गई थी, अधूरी इन द सेंस किसी से हमने कुछ बुरा किया हुआ है, कोई जिम्मेदारी हमको दी गई थी उसको हमने पूरी नहीं की है, उसको हमको अभी पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन ये किसको हम्म। पता होता है? जिसको ये थियरी पता होगी और जिसको ये पता होगा कि कार्मिक नंबर है मेरा। है ना? हम्म। कार्मिक नंबर्स कौन से होते हैं? 4 नंबर होते हैं, 13, 14, 16 और 19। 13, 14, हम्म। 16 और 19, ये 4 कार्मिक नंबर होते हैं। मतलब किसी का भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, तो अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 13 तारीख आ रही है, 14 तारीख आ रही है, 16 तारीख आ रही है, 19 आ रही है, तो वो कार्मिक नंबर हुआ। हम्म। या फिर आप उसकी पूरी टोटल करेंगे और कंपाउंड नंबर भी अगर 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 16 आ रहा है, 19 आ रहा है, तो भी हम्म। कार्मिक नंबर होता है। हम्म। बराबर है? हाँ। तो कार्मिक नंबर 13 क्या होगा? कार्मिक नंबर 13 किस चीज से आता है? 3 और 1 का टोटल कितना होता है? 4। 4। तो कार्मिक नंबर 13 हमको क्यों आया है? हमको ये अपनी लाइफ में क्या करेगा? इस बार ये आलसी बना देगा, लैक ऑफ डिसिप्लिन देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमने पिछली बार क्या किया था, पिछले जन्म में हमको पावर्स दिए गए थे, हमको अथॉरिटी दी गई थी, लेकिन हमने उसका गलत उपयोग किया है। किसी को किसी जगह का, समझो एक एरिया का कलेक्टर बना दिया है, तो क्या हम्म। किया हमने? उसको बहुत सारे पावर्स दे दिए कलेक्टर बनने के, अथॉरिटी दे दी, सम्मान दे दिया, लेकिन उसने क्या किया? अपने कलेक्टर होने का गलत फायदा उठाया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। उसको ये लगने लगा कि मैं ही पावरफुल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो जन्म में तो उसने कर लिया, लेकिन अब उसको मान लो 13 तारीख में बर्थ हो गया उसका, तो इसका मतलब उसको अभी अपने पावर्स को अब्यूज नहीं करना है। जो भी उसको शक्ति दी गई है उसके हिसाब से ईमानदारी से काम करना है। अपने हम्म। स्वभाव में आलसीपना अगर है तो उसको छोड़ना है और आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है? हम्म। अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना है, तब जाके उसका पिछली बार का जो अधूरापन रह गया था वो यहाँ आके खत्म होगा। मतलब ये बेसिकली क्या है? आपने पिछले जन्म में जो भी काम किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका नतीजा आपको यहाँ पर मिलता है इस जन्म में। आप अपना अकाउंट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके आ जाते हो इस लाइफ में, और यहाँ पर आपको वो नंबर्स दिए जाते हैं 13, 14, 16, 19। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि आपने कुछ बहुत ज्यादा ही तकलीफें दी होगी, कुछ परेशानियां हुई होगी लोग आपके कारण, उसको आपको यहाँ इस जन्म में सुधारना है। आपको एक मौका और दिया गया सुधारने का, तो वो आपको हम्म। सुधारना। ठीक है? ये होता है, जैसे 13 नंबर का हो गया। अब आप पढ़ेंगे इसको तो बहुत कुछ आएगा इसके अंदर, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या ये पूरा थियरी पार्ट है। 14 नंबर क्या होता है? 14 नंबर ये होता है कि आपको कोई काम करने की आजादी दी गई थी, लेकिन उस आजादी का आपने बहुत गलत फायदा उठाया है। आपको छूट दी गई कि ये 100 रुपया लो और जाके मार्केट से खरीद लो। हम्म। बराबर है? लेकिन आपने क्या किया? आपके ऊपर भरोसा किया गया था, आपने क्या किया? 100 रुपये में से 50 रुपये का खरीद लिया, और 50 रुपये का कुछ और उड़ा लिया, पैसा खा गए, कुछ भी गलत काम किया। क्यों? क्योंकि आपको ये था कि उसने तो मेरे को फ्री हैंड छोड़ दिया है, तो आपने अपनी आजादी का गलत फायदा उठाया है।
अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी आजादी, अगर आपको कोई चीज मिली है तो सामने वाले का भरोसा जो है आपको तोड़ना नहीं है। जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाना, अगर कोई जिम्मेदारी आपको दी गई है तो, ठीक है ना। डिसिप्लिन में रहना है आपको। आपको इस बार अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाना है, ठीक है। कोई भी सर्कमस्टेंसेस आएंगे, आपके आसपास कोई भी परिस्थितियां आ सकती जो अचानक आएगी, लेकिन आपको उससे बाहर कैसे निकलना है वो आपको खुद को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जब आप अच्छे तरीके से उससे बाहर निकलेंगे, मतलब आपने परेशानियों को झेल के बाहर निकलने की ताकत बता दी अपनी, आप सही दिशा में चल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं 14 नंबर कार्मिक नंबर को। 16 नंबर को देखेंगे। 16 नंबर क्या होता है, आपको जो पिछली लाइफ में हर तरीके से आपने अपने अहंकार को जगाया था, ईगो बहुत मेंटेन किया था आपने, अपने ईगो के कारण आपने परेशान किया लोगों को, या आपके साथ कोई प्यार से अच्छे से सद्भावना से व्यवहार कर रहा था, आपने उसके प्यार की, उसके अच्छाई की कदर नहीं की है, और बहुत रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत आए होंगे आपको उस समय। तो अब क्या होगा, इस समय इस लाइफ में भी आपके साथ ऐसे संबंध बनेंगे लोगों के कि आपको कहीं से बदनामी होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तकलीफें होने के चांसेस होते हैं, आपके रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि मेरा कार्मिक नंबर ये है 16 है और मुझे अब किस तरह से रहना है, तो आपको अपने साथ के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से रिलेशंस, चाहे कुछ भी हो, सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन अपने दिमाग से, अपनी विवेक से, अपने बुद्धि से आपको रिलेशंस अच्छे रखने हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और अपने अहंकार को छोड़ना है अभी, चाहे आप कैसे भी हो, आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका वापस से अगली बार फिर कोई ना कोई तकलीफ आने के चांसेस रह जाएंगे। 19 नंबर अगर किसी का कार्मिक नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि उसको पास्ट लाइफ में जिम्मेदारियां दी गई होगी, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े बड़े पावर्स दिए गए होंगे, लेकिन उसका उसने बहुत गलत फायदा उठाया है, उस लोगों को परेशान करने के लिए अपने पावर को यूज किया है। तो तब जाके उसको, उस समय तो उसने बहुत मजे कर लिए, लेकिन अब इस जन्म में आके उसको, इस समय में आके उसको वो चीजें भुगतनी पड़ रही है। यहाँ क्या होगा, अब अगर उसको पावर मिली ही होगी तो उसको लोगों के साथ कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, लोग उसको इतना सम्मान नहीं देंगे, वो उसको लगेगा कि मैं पावरफुल हूँ, मेरे सामने लोग बैठने चाहिए, झुकने चाहिए, वो नहीं झुकेंगे। तब इसको अगर पता है कि इस व्यक्ति का 19 नंबर है, कार्मिक नंबर है, तो उसको पावर्स का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लोगों के अच्छाई के लिए यूज करना पड़ेगा, ना कि अपनी ताकत दिखा के लोगों को परेशान करना पड़ेगा। उस ताकत का ऐसे यूज करे कि लोगों का फायदा हो, तब लोगों का साथ मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा, और लोगों से इनको अच्छी जो वाइब्रेशन होती है वो मिलेगी, जो इनके लिए काम आएगी। तो पुराना जो नेगेटिव बैलेंस था इनका, उसको क्लियर करते करते यहाँ पर इस लाइफ में ये आगे बढ़ सकते हैं, ताकि अगली बार इनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इस तरह से 19 नंबर को भी अपन देखेंगे। तो ये बेसिकली जो 4 नंबर होते हैं, ये 4 होते हैं कार्मिक नंबर्स। और कार्मिक नंबर ऐसा है कि मैंने इसके अंदर बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा दिया है, खाली एक आप लोगों को एक चीज समझाने के लिए। कार्मिक नंबर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े लेख लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है कार्मिक नंबर्स का, लेकिन हम उतना उसमें डीप जाते नहीं है। अच्छा, कई कोर्सेज में तो कार्मिक नंबर का टॉपिक भी नहीं होता है, क्योंकि वो सब टॉपिक्स बहुत बड़े हैं। बट ये आपको बताने के लिए कि कार्मिक नंबर क्या होता है, उसके लिए मैंने इसमें इंक्लूड किया था। तो आप भी जान सको, अगर किसी को 4 नंबर, ये कोई भी इसमें से उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको थोड़ा समझा दो कि आपको लाइफ में कैसे रहना है, आपको क्या चीज करना है, तब आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अभी बताइए, और कुछ जानकारी लेनी है, और कुछ डाउट्स रह गए हैं? है कुछ डाउट्स आप लोगों को? कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, कोई डाउट्स आ रहे हैं? ऐसा तो लग नहीं रहा है सर अभी तो। नहीं ना, ठीक है, अभी कभी भी धीरे धीरे कोई, प्रैक्टिस करेंगे तो और भी। नहीं, मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, जिन लोगों के भी 2-2 बैच कंप्लीट हो गए हैं, उनको हाँ। मैंने एक ग्रुप बनाया है,
स्टूडेंट्स फोरम करके, उसमें डाल रहा हूँ मैं। वहां क्या होगा, वहां आप लोग आपस में चैट कर सकते हो सब स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन उसमें डालो। देखो क्या होगा, जरूरी नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब जो उस ग्रुप में सब मास्टर लोग हैं। उस ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पढ़ा है और छोड़ दिया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। ठीक है ना। तो जब आप अपना एक क्वेश्चन उस ग्रुप में डाल दोगे ना कि मेरे को ये तकलीफ आ रही है, इसका क्या, ये सही है कि गलत है, तो लोग जवाब देना शुरू करेंगे। और जब लोग जवाब देंगे इसका मतलब वो भी इसको स्टडी करेंगे ना। और उस ग्रुप में मैं भी हूं, अगर कोई गलत जवाब देता है कुछ करता है तो फिर मैं उसको करेक्ट करके बताऊंगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। वो मैंने ग्रुप इसीलिए बनाया है कि आप लोग वेबिनार से निकल के इस ग्रुप में आ गए, ये बैच से अगले बैच में चले गए, और अगले बैच में से मैं निकाल दूंगा आपको सारे ग्रुप से और डायरेक्टली वो ग्रुप में डालूंगा। वो हमारे जो दो दो बैच कंप्लीट करके जो स्टूडेंट आए वो उस ग्रुप में जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी आज बैच खत्म हो गया, तो 5 नंबर बैच में जितने भी थे, फिफ्थ बैच में, सॉरी फोर्थ बैच में, फोर्थ और फिफ्थ जिसने कंप्लीट किया है उनको मैं उस ग्रुप में डालने वाला हूँ अभी। तब आप लोग का एक दायरा बढ़ जाएगा और आप लोग वहां पर एक दूसरे से समझ सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, जानवी जी आपके कुछ रिलेशन में थे क्या? नहीं नहीं, हम रेकी ताई ने सिखाई है, जानवी ताई ने। आज जानवी मैडम का बर्थडे है हाँ। ना? मेरे को मेरी आज डॉक्टर ने बताया, उसने बताया कि पापा आज मैडम का बर्थडे है। मैंने कहा, चलो ठीक। हाँ, क्योंकि चल, रेकी सीखी ना, सखा माँ वगैरह ये सब जानवी ताई, ये सब हाँ, उनसे फिर। बराबर बराबर। हाँ, इसलिए। चलो बढ़िया है। ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप लोग उस ग्रुप में डाल सकते हैं। पर्सनली भी अगर कोई, अच्छा कभी कभार ये भी हो सकता है कि कोई क्लाइंट आ जाए वहां पर अटक जाए कि क्या करना है, तो भी आप डाल के रखो मेरे को क्वेश्चन। हाँ ये है कि मैं इमीडिएट आंसर शायद ना दे पाऊँ, तो कम से कम मेरे को थोड़ा एक आध दिन का टाइम देना, मैं समय मिलते ही तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। चलिए, और कोई भी जानकारी कभी भी ऑकल्ट फील्ड में लेनी हो तो ग्रुप है, मेरा नंबर है, एनी टाइम पूछो। अब इतने साल हो गए तो हम लोग बहुत से टीचर्स को जानते हैं, कौन कौन किस फील्ड में पढ़ा सकता है, कौन अच्छा है, या किससे आपको कोई चीज कैसे लेनी चाहिए, बुक्स चाहिए कोई रेफरेंस के लिए या किसी चीज के पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, वो बुक्स कहाँ कहाँ मिलती है। अपने इंडिया में ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर ऑकल्ट की इतनी बुक्स मिलेगी कि आपको हैरान हो जाओगे आप 10,000 बुक्स के नाम दो, वो 10,000 की लिस्ट दे देगा, इसकी कीमत ये है, आप बोलो उतनी भेज देगा आपको। ऐसे ऐसे लोग भी हैं इंडिया में जो ऑकल्ट पे काम करते हैं पूरा इन बुक्स के ऊपर। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं, तो जब भी किसी चीज की भी हो जरूरत तो आप बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। चलिए, तो अभी आज यही वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जिसके भी पेंडिंग है उनके भिजवा दूंगा मैं। जिसका सेकंड बैच है उसके तो नहीं आएंगे, जिसका फर्स्ट बैच होगा इस ग्रुप में उनके पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो सर मैं ओके। अभी अभी तो थोड़ा सा इस पर ही कर लूंगी, फिर उसके बाद फिर वो आगे दूसरा मुझे करना है अभी। हाँ नहीं, एक एक चीज करो आराम से। है ना, अभी मैं एक इस एक पे चीज आराम से करो, थोड़ा एक एक सा। चीज करो, एक एक चीज करो। पहले और ये अभी देख जैसे लो। आपने 9 नंबर का बताया, तो मतलब अगले साल अगर करूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। अगले साल नहीं, अभी ये साल आपका कौन सा है, 5 नंबर हाँ, है ना। तो अभी 6 नंबर है, 6। अच्छा, अभी 6 है। तो हाँ। 9 नंबर में क्या है, वो आपकी एक पढ़ाई है। अभी आप ऑकल्ट फील्ड में तो ऑलरेडी हो, जब से आपने रेकी सीखना शुरू किया था, है ना। तो 9 नंबर जो आएगा ना आपका, तब तक आपको हर चीज कंप्लीट करके रखनी है। मतलब ये दो अच्छा। तीन साल के अंदर आपको जो जो सीखना है सीख लो, सब कर लो। उसके बाद शायद 1 नंबर का साल आएगा तो आप कुछ, हो सकता है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर दो। चलो, एक फर्म वगैरह लगा के, हाँ चलो अब मैंने इतना पढ़ लिया, अब मैं कुछ नया शुरू करना है। हो सकता है आप ट्रेनिंग देना शुरू कर दो लोगों को। कुछ भी हो सकता है ना, आपको आज नहीं पता है कल क्या होगा। तो अपनी अपनी तैयारी में लगते रहो बस। ये साल जो आपका है ना, ये है आपको अपने दायरा सेट करने का, कि मेरे बहुत ज्यादा दौड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे को इतना दौड़ के मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। मेरे को ये लिमिटेशन सेट कर दी, मेरे को यहां तक जाना है, भरपूर मेहनत करके सक्सेसफुल होना है, और अगले साल इसके आगे जाएंगे। जो मैंने 6 नंबर का बताया ना आपको, आपको हाँ, लिमिटेशन सेट करना है इसके अंदर, एनर्जी बचा के रखना है अगले बार के लिए, आगे के लिए। तो आप जो भी सीखना चाहते हो ये साल में सीख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब इसके आगे और कुछ कर सकती हूँ। यस यस, क्योंकि ये फील्ड आपकी आज की शुरू की हुई थोड़ी है क्या। हाँ, आपने वो तो जब मुझे रेकी अभी सीखी तब से आप इसके अंदर हो, तो कोई अभी तकलीफ मुझे नहीं। हो गया 1 1.5 साल हो गया, 1.5 साल। हाँ। डेढ़ तो साल से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। रेकी का मैंने 3rd डिग्री कर ली है अभी पूरी। ओके। उसके बाद में इधर आई थी। नहीं तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, एक के साथ दूसरी फील्ड तीसरी फील्ड जुड़ी हुई रहती है सारी, आप लोग कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं।
आप बता देना ठीक सर है। मुझे फिर कौन अच्छे, थोड़ा सा फिर मैं कर लूंगी आगे। एस्ट्रोलॉजी में ना, हाँ, एस्ट्रोलॉजी में तो देखिए दोनों वो चीज आप मैंने बताई 15 दिन क्या, का कुछ कोर्स बता रहे हैं ना? केपी मेथड का, हाँ, केपी में। कृष्णमूर्ति पद्धति, अच्छा। वो उज्जैन के ही हैं, आचार्य लव वर्मा करके। हाँ तो, हाँ बहुत अच्छा सिखाते हैं। हाँ अरे लव, सका माँ से हाँ पूछ लेना ना, हाँ, तो उनसे आचार्य मेरी लव बात वर्मा हुई तो थी। उनके खास है एकदम से वो लोग। हाँ, सर से मेरी बात हुई थी। यस यस, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं केपी मेथड। हाँ, तो उनसे बात हुई थी, तो मैं पहले वही करना चाह रही थी, तो फिर उसमें देर थी, तो मैं फिर आपका बताया मैंने कहा ठीक है, अपन ये सीख लो, कुछ ना कुछ तो नहीं नहीं, आ ही जाएगा। आप उनसे, लव वर्मा जी से आप सीख सकते हो। उनका हाँ पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेंडली हाँ नेचर, इतना बढ़िया एग्जाम्पल ऐसे बढ़िया हाँ, समझा देते हैं ना वो, तो समझ में आता है। हालांकि मैंने उनके तो क्लास में हम 2-3 दिन बैठे थे। हाँ, माँ ने हमको उधर करा था 2-4 दिन थोड़ा सा कि आप देखो ये। बराबर बराबर। हाँ ये उनका अच्छा तरीका है, और केपी मेथड ऐसा है जो आप, जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है ना, वो भी सीख सकता है। हाँ, हम्म। तो आप करिए, उनका जो भी नया कोर्स आता होगा ना, अगर मेरे पास तो आते ही रहता है क्योंकि उनके ग्रुप में हूं मैं, तो जैसे हाँ, ही आएगा नया कोर्स कब शुरू होता होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप उधर से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो उनके साथ, ठीक है। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू सो धन्यवाद। मच, चलिए। धन्यवाद।